अजामिल प्रसंग यह निर्णय परम नरम को जान। इनकी कृपा और पुनि समझत द्वादश भगत प्रधान। मोर मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उरमान। यावन तुमो मन बसो सदा बिहारी लाल। सदा राधा रमण लाल। श्री गुरु नखचंद्र ज्योतिषना हरत ये अगखान। हरत ये अगखान लाडली सुख बरसावे। लाडली सुख बरसावे तहाँ सदा निरंतर आनंद। जहाँ श्री गुरु पद नख। वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि। यस्यासते हृदये संवितं तं नरसिंहमहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। श्री राधिका विश्वभानुजा भगतन की प्रतिपाल। दास भरोसे कुमरी के सोवत पाव पसार। तुलसी सीता राम रख हृदय राख विश्वास। कबहू बिगड़ी ना सुनी श्री रामचंद्र के दास। तुलसी बिलवा बाग का सींचे ते कुमलाए। राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाए। बजरंग बांका बांधो चारों नाका। बांधो यगाड़ी पछाड़ी जाने धर्म की राह बिगाड़ी। रंग है रंगीले का दशरथ के छबीले का। कुंती के पांचों का अंजनी के अकेले का। अंजनी के अकेले का। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं। धनुर्धर कृशानं ज्ञानिनामादिगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्तु सदा तस्मैश्वरो। परमधाम परब्रह्म परेशं परमेश्वरं। विघ्ननिधनकरं शान्तं पुष्टकान्तमनन्तकं। सुरासुरेन्द्रस्तुतिं परात्परम्। सुरपदं दिनेशं च गणेशं मङ्गलायनं। गणपति विघ्नराजो लम्बतुण्डो गजाननः। द्वे मातुरस्य हेरम्ब एकदन्तो गणाधिपः। विनायक चारुकर्ण पशुपालो भवात्मज। एतानि द्वादशनामानि सायं प्रातः पठे नित्य। सर्वत्र विजयी भवेत्। सर्वत्र श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जयति शिवा शिव 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 सीताराम। जयति शिवा शिव सीताराम। श्री राम नाम महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सरयू महारानी की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। श्री मिथिला धाम की जय। श्री कांतानाथ भगवान की जय। श्री मलुकेश्वर महादेव की जय। श्री गोपेश्वर महादेव की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हरिराम जी बाबा महाराज की जय। श्री धोरडा धाम की जय। सब संतन की जय। हरि भगतन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो पार्वती पतये। हर हर महादेव। परम कृपालु परम दयालु करुणा वरुणाल्य दीन बंधु दीनानाथ परमेश्वर परात्पर औगंड सार सर्वस्व उमावती चरण चारण भगवान शंभु भगवान महादेव की अकारण करुणा से दिव्यमय दृष्टि से इस अवसादग्रस्त प्रमादग्रस्त जीवन में भी आप हम सब भाग्यशाली जीव यहाँ एकत्रित होकर के समवेत रूप से उपस्थित होकर के हरि कथा का आनंद ले रहे हैं, शिव चर्चा का आनंद ले रहे हैं। जीव का वो परम सौभाग्य होता है, परम उज्ज्वलता होती है जिन क्षणों में बैठ करके वो अपने उद्धार की बात करता है, अपने कल्याण की रक्षा करता है। खूब आयु रहती है,
अनेकानेक व्यर्थ समय में मनुष्य अपना समय व्यर्थ में गवा देता है, और उसी बीच में वो जीव भाग्यशाली है जो समय का सदुपयोग करते हैं और ऐसे मंगलमय कल्याणकारी कार्य में लगाते हैं। बारंबार भगवान शिव के चरणों का ध्यान करते हुए, माता अंबिका भवानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, सर्व विघ्न हरता मंगल करता भगवान गणपति का ध्यान करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए, साक्षात विराजित बालाजी को प्रणाम करते हुए, हरिराम बाबा को प्रणाम करते हुए, इन सब की भावमयी उपस्थिति करते हुए आज की कथा प्रसंग में प्रवेश करें। दास ये कथा कहकर के अपनी वाणी को निर्मल पवित्र करे और आप लोग सुनकर के अपने हृदय को, अपने जीवन को धन्य करें। शिव कथा सुंदर करतारी, संशय भीग उड़ावन हारी। जब तक मनुष्य के जीवन में संशय रहता है तभी तक समस्या रहती है, और जिस दिन समाधान हो जाता है, संशय का समाधान हो जाता है, उसी दिन जीव परमानंद में डूब जाता है, परम सुखी हो जाता है। और जो भगवान की कथा है वो संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है। बाजरे का भरा पूरा खेत हो, खूब सारी संशय रूपी चिड़िया आए, समार नहीं हो तो चिड़िया पूरे खेत को नष्ट कर देती है। बाद में खाली घास फूस रह जाता है, अनाज चिड़िया ले जाता है। उसी प्रकार जब भगत के हृदय में भक्ति की जो खेती हुआ करती है, उसमें जब आकर संशय रूपी पक्षी बैठता है तो भक्ति रूपी फसल को नष्ट कर देता है। संत लोगों का ऐसा निर्णय है, जो भगत हैं, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, उनको समय समय पर कथा सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार फसल बीजने के बाद में किसान लोग जाकर के देखे ही नहीं, जब फसल निकालने का समय आए तब जाकर के देखे तो क्या मिलेगा, घास फूस भले ले आओ, बाकी ना बाजरी कपास कुछ मिलने वाली वहां पर नहीं है। उसी प्रकार भक्ति कर रहे हैं और लंबे समय से सत्संग प्राप्त नहीं हुआ है, हरि चर्चा प्राप्त नहीं हुई है, तो संशय रूपी पक्षी आकर के इस भक्ति की खेती को नष्ट कर देते हैं। और हरि कथा सुंदर करतारी, जब कथा रूपी तारी बजती है तो जैसे ताली की आवाज सुनकर के पक्षी उड़ जाते हैं, फसल सुरक्षित हो जाती है, उसी प्रकार कथा की ताली सुनकर के भी संशय रूपी पक्षी उड़ जाते हैं और निर्बाध रूप से दिनों दिन भक्ति में वृद्धि होती है और अंत में वो भक्ति अपने मंजिल पर पहुंच जाती है। तो जो कल्याण साधन में लगे हुए मनुष्य हैं उनको कथा का आश्रय लेना चाहिए। और कल आपने श्रवण किया, प्रथम दिन आपने सुना नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान है। सबने वहां बैठकर बड़ी सुंदर चर्चा करी कि भाई भयंकर कलयुग आ गया है, कलयुग के प्राणी बहुत मोहाग्रस्त पापांग होकर के कर्म करके दुख पा रहे हैं, उनके कल्याण का कोई उपाय हो। जैसे संसार में कोई समस्या आती है तो सरकारी लोगों की मीटिंग बैठती है, बड़े बड़े नेता लोग मीटिंग करते हैं कि भैया ये समस्या का कैसे हल हो। उसी प्रकार पूरे संसार की जो समस्या है, जन्म मरण की, भोग व्याधि की, मनुष्य के मन की मलिनता की, उस समस्या का विचार करके संत लोग समागम किया करते हैं, एकत्रित होकर के सभा किया करते हैं। और नैमिषारण्य क्षेत्र में हजारों ऋषि विद्यमान हुए हैं और सबने बैठ करके एक मत से बात कही है कि सरल साधन ऐसा क्या है जिसके द्वारा कलयुग का प्राणी जो मोहग्रस्त है, ज्ञानग्रस्त है, वो सूक्ष्म साधन करके उस परम शांति परम सुख को प्राप्त कर सके। तो कल आपने सुना उसी सभा में व्यास जी किसी से सूत जी पधारे हैं और उनसे भी यही प्रश्न किया गया है और उन्होंने कहा कि कथा सार ही केवल कलयुग में सार्थक है। भगवान की कथा सुनी जाए, उसका मनन किया जाए, उसका चिंतन किया जाए तो सहज में ही दुख में डूबे हुए जीव भव सागर से पार हो सकते हैं। फिर संतों ने प्रश्न किया था कि किसी से ये भी नहीं बने तो वो क्या करे। तब भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा का विधान आया था
कि जिससे ये भी साधन नहीं बने वो भगवान शिव की पूजा का अस्त्र लेकर के जीवन भर शिव की पूजा करता रहे, तो उसको सबरे शास्त्रों का जो सार फल है उसकी उसको प्राप्ति हो। और उसके उपरांत सूत जी महाराज वर्णन करते हैं किस प्रकार शिवलिंग को घर में लाकर विराजित करें, किस तरह उनकी पूजा करें, क्या चढ़ाएं क्या नहीं चढ़ाएं इत्यादि प्रकार आपने सुने। और आज भगवान शिव की कृपा से शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण, पूजन की विधि का वर्णन तथा शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। तो सब श्रोता सावधान होकर के ध्यान पूर्वक सुनिए। सुनने का भी एक विशेष फल है और सुनने के बाद में मनन चिंतन करना उसका भी एक अति विशेष फल है, तो ध्यान पूर्वक सुने। ऋषियों ने पूछा, सूत जी शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। तो इन सब बातों का उत्तर देते हुए सूत जी कहते हैं, महर्षियों मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो और समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में, नदी आदि के तट पर अपने रुचि के अनुसार ऐसी जगह शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजा हो सके। पार्थिव द्रव्य से, जल द्रव्य से अथवा तेजस पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोतक लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो तत्काल पूजा का फल देने वाला है। जैसे शिवलिंग के भी भेद होते हैं, कुछ स्वयं को शिवलिंग है जो सड़ते प्रकट हुई हैं, कुछ मनुष्यों के द्वारा विराजित किए गए हैं। तो जैसे जो स्वयंभू शिवलिंग है, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, ये स्वयंभू प्रकट है, ये किसी के द्वारा बनाए नहीं गए हैं, ये स्वतः प्रकट है। तो स्वतः प्रकट शिवलिंग की पूजा करने से उसका जो फल है वो सब तुरंत ही मिल जाता है, तुरंत उसके फल की प्राप्ति होती है। और जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है या जो उत्तम लक्षणों वाला शिवलिंग नहीं है, उसके पूजन के पुण्य के फल में कुछ देरी होती है। यदि जल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना गया है। कई शिव भगत इधर तो ऐसे नहीं देखे जाते हैं, कई शिव भगत ऐसा नियम ले लेते हैं कि हम नित्य शिव की पूजा करके ही जल ग्रहण करेंगे, नित्य उनकी पूजा करके ही अन्न जल कुछ लेंगे। तो वो अपने साथ में शिवलिंग रखते हैं, कहीं जाते हैं यात्रा में तो वहीं साथ ले गए, वहीं पूजा करी और चरणामृत लिया, प्रणाम किया, फिर कुछ अंजल ग्रहण किया। तो जो ऐसे नियम वाले जो भगत जन है उनके लिए चल प्रतिष्ठा की महिमा बताई गई है। अर्थात जो चलते फिरते शिवलिंग है, छोटे आकार में चलते हुए जो चल विग्रह शिव का है वो ही लेकर के वो पूजा करे, तो इसके लिए छोटा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना जाता है। और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो स्थूल शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना गया है। अर्थात जैसे ये अचल प्रतिष्ठा है, यहाँ शिव जी विराज गए तो यहीं रहेंगे, यहाँ से लेंगे नहीं, इसको अचल प्रतिष्ठा कहते हैं। और जो भगत छोटे रूप से शिवलिंग साथ में रखते हैं, जैसे भगत लोग शालिग्राम रखते हैं, कोई जो जाते हैं साथ में रखते हैं, उसको चल विग्रह बोलते हैं, चलता फिरता भगवान का स्वरूप। दोनों की अपनी अपनी श्रेष्ठता और अपनी अपनी महिमा है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ से स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार, गोल, चकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाये की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच में पतला होना चाहिए। अर्थात जो शिव की जो चारों तरफ जलेरी बनाई जाती है, बीच में शिवलिंग विराजित करके तो चारों तरफ जो दीवार निकाली जाती है उसका भी आकार बताया गया है। इस तरह करके उसका आकार होना चाहिए, इस तरह आकार होगा तो ये महिमा है, इस तरह आकार होगा तो ये महिमा है। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए।
जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनाना चाहिए। अर्थात अगर शिवलिंग ताम्र के हैं तो उनकी जो चार जलेरी वो भी ताम्र की होनी चाहिए, और भगवान शिव का जो लिंग वो पत्थर का, पाषाण का है, जलेरी भी पत्थर, सीमेंट इत्यादि से बननी चाहिए। यही स्थावर अचल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग की विशेष बात है। और चल प्रतिष्ठा वाले शिवलिंग में भी लिंग और पीठ का एक ही उपादान होना चाहिए, किंतु बाण लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान की 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ये 12 अंगुल से शिवलिंग छोटा नहीं होना चाहिए, 12 अंगुल से बड़ा हो तो विशेष महिमा है। लेकिन जो घरों में जो रखे वो अपने मुष्ट के बराबर ही शिवलिंग घर में रखना चाहिए। इससे बड़ा शिवलिंग घर में निषेध कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल में भी कमी आ जाती है। भी या तो जो यजमान हो उसके 12 अंगुल हो, या स्थापना करने वालों के 12 अंगुल हो, या 12 अंगुल से बड़ा शिवलिंग की लंबाई होनी चाहिए, तो वो अधिक फल देने वाला होता है। चरलिंग भी वैसा ही नियम है, उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे छोटा होने पर अलग फल मिलता है। और भैया संसारी मनुष्यों का ऐसा स्वभाव है कि बिना फल के हम कोई काम करते ही नहीं। कोई काम करें तो पहले फल का विचार करेंगे कि ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा। तो सबके साथ साथ भगवान फल को भी जोड़ देते हैं कि भैया इसका ये फल मिलेगा, इसका ये फल मिलेगा, किंतु उससे अधिक होना दोष की बात नहीं है। अर्थात 12 अंगुल से छोटा नहीं हो, जो सार्वजनिक हो। 12 अंगुल से बड़ा है तो उसकी और महिमा है, पर 12 अंगुल से छोटा नहीं होना चाहिए। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनवाए जो देवता गणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर सुदृढ़ दर्पण के समान स्वच्छ हो, उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हो जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी हो। उस स्थान के गर्त में नीलम, लाल, विद्युतीय, श्याम। अब भैया यहाँ सब रत्नों के हम लोगों ने दर्शन ही नहीं किए। मंदिरों में लगाना तो बड़ी बात है, पर जो कथा में ये वहाँ की चर्चा, वैदुर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ मंदिर में लगवाने चाहिए। सदोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों में क्रम से पूजन करके अग्नि में अभिषेक की अनेक आहुतियां दे और परिवार सहित शिवलिंग की पूजा करें। गुरु स्वरूप आचार्य को दक्षिणा इत्यादि देकर भाई बंधुओं को मनचाही वस्तु से संतुष्ट करें। याचकों को जड़, सुवर्ण, ग्रह, भू संपत्ति तथा चेतन गुरु आदि गिर प्रदान करें। तो ये कल वाला ही प्रसंग है। भी जो ना कथा सुन सकते हैं ना मनन चिंतन कर सकते हैं, उनके लिए ये विधान है कि इस विधि से वो अपने घर पर शिवलिंग की स्थापना करे और एक बार स्थापना करने के बाद में फिर जीवन भर उसकी पूजा करे, उसी से उसका कल्याण है। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में सुवर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सदोजात आदि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी का ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त मंत्र ओंकार का उच्चारण करके उक्त गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसे पीठ संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त लिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप, दीर्घ काल टिके रहने वाले सीमेंट इत्यादि से जोड़कर स्थिर करें। चाहे तो मंदिर में भगवान का विग्रह होवे, चाहे शिवलिंग होवे, जहां पर अचल प्रतिष्ठा हो गई वो हिलना डुलना नहीं चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा से के समय उसको सीमेंट या ऐसा विशेष मसाला लगा करके मजबूत कर देना चाहिए। जो मूर्ति, जो विग्रह अचल होकर के भी हिलता डुलता है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है और शक्ति का अभाव उसमें रहता है। और मूर्ति हिलने के कारण ग्राम नगर में कई बार विशेष विघ्न और संकट भी हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब भगवान शिव के लिए तो ऐसा है कि जो भी आओ सभी जल चढ़ाइए, पर जैसे भगवान के विग्रह हैं इनको हर व्यक्ति को नहीं छूना चाहिए। दर्शन करने का अधिकार सबका है, पर इन विग्रहों को खाली जो मुख्य पुजारी होता है गर्भगृह में जो रहता है वो ही छू सकता है।
पर अगर कई जगह देखा जाता है ब्राह्मण लोग अगर मना करते हैं तो लोग इस बात का विरोध करते हैं कि तुमने क्या मंदिर मोल ले लिया है, तेरे को लाके तो हमने बिठाया है। ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। जो शास्त्रों की मर्यादा है कि आपने पुजारी को मंदिर सौंप दिया है तो गर्भगृह में पुजारी ही जा सकते हैं। अब आपको बताएं, सालासर आप जाते हैं, वृंदावन भी गए होंगे, खाटू श्याम जी भी गए होंगे, चाहे प्रधानमंत्री दर्शन करने आए पर वो भी सामने खड़ा होकर दर्शन करता है, मूर्ति के पास नहीं जाने दिया जाता है। सालासर में भी बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं तो वो भी सामने, हाँ उनके लिए कोई वीआईपी लाइन अलग से भले ही बना दी जाए होगी, विशेष प्रबंध भले ही कर दिया जाए और दर्शन दूर से ही करवाया जाता है, नहीं कि वो जाकर के हनुमान जी को गले ही लगा लेते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि ये मर्यादा नहीं है। और या तो हमारी योग्यता ऐसी हो कि स्वयं भगवान ही बाहर आ जाए हमसे मिलने के लिए, तब तो बात ही अलग है। अन्यथा वेद विधि का पूर्णतः पालन करते हुए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पुजारी के अलावा सबका निषेध होता है। और लोग चले भी जाते हैं, मूर्ति को छू भी देते हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा की जो शक्ति होती है वो हर किसी व्यक्ति के छूने से वो प्राण प्रतिष्ठा खंडित हो जाती है। और जो मूर्ति को छूता है उसको मूर्ति तोड़ने का अपराध लगता है, अर्थात विग्रह को खंडित करने का अपराध लगता है, जो व्यक्ति मनमाना आचरण करते हुए मूर्ति को छूता है। और विशेष विधि भी बताई गई है, पुजारी हो जनेऊधारी हो, अगर शिव का उपासक है, शिव मूर्ति को छूता है तो गले में रुद्राक्ष होना चाहिए। अगर बालाजी ठाकुर जी राम जी का स्वरूप है तो पुजारी के गले में तुलसी होनी चाहिए, वैष्णव मंत्र की दीक्षा होनी चाहिए, तभी जाकर के वो छू सकता है। अन्यथा ऐसी मर्यादा नहीं है, जिसका मन किया वही जाकर के मंदिर में घुस गया और तिलक कर रहा है। कई जगह देखा जाता है कि लोग जाते हैं सिंदूर ले जाते हैं, हनुमान जी को तिलक करते हैं, तो ये कहीं भी उचित बात नहीं है। अब तुम तो सोचो इससे बालाजी प्रसन्न होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, विशेष रुष्ट हो जाएंगे। और बालाजी की तो विशेष मर्यादा है। भगवान शंकर तो भोले भाले आंख बंद किए भांग में बैठे रहते हैं, कोई दूध चढ़ा दिए तो ठीक है, कोई ऊपर चढ़ गया तो ठीक है, और ने परिक्रमा करी तो ठीक, पर भैया हनुमान जी बड़े सजग भगवान है। जरा सी कोई त्रुटि भई तो तुरंत उसका परिणाम मिलता है पुजारी को या करने वाले। तो पूरी सावधानी के साथ में देवताओं की विग्रहों की पूजा होनी चाहिए, मनमाना आचरण नहीं होना चाहिए। तभी मंदिरों में शक्ति नहीं रह गई है, तभी मूर्तियों में आकर्षण नहीं रह गया है। छोटा सा मंदिर गांव में होता है, 20 लोग कमेटी बनाए हुए हैं, फिर भी अब चलो यहाँ तो खूब आनंद है, पर जगह जगह जाते हैं देखने को मिलता है सही से व्यवस्था नहीं चल पाती है, रोज कलह रोज विवाद रहता है। और वहीं अगर वो मूर्ति जागृत हो, मूर्ति में शक्ति हो, तो भैया सबरे काम मूर्ति के द्वारा अपने आप होते जाते हैं। और सालासर में अब बिल्कुल छोटा सा स्वरूप बालाजी का है, आप लोगों ने दर्शन किया होगा, मात्र कुछ ही अंगुल का स्वरूप है बालाजी का, पर प्राण प्रतिष्ठा उसमें है, शक्ति उसमें है। तो भैया कितना बड़ा क्षेत्र है, उसका भी नियंत्रण उनके हाथ में, क्योंकि पूरी मर्यादा वहां पर है। प्राण प्रतिष्ठा खंडित नहीं होती है पुजारियों के द्वारा, तभी वहां पर सकते हैं। अयोध्या का नाम आपने सुना होगा, कोई भाग्यशाली गए भी होंगे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी नाम का एक शिव स्थान है, जो रामानंदियों का स्थान है, वहां पर बालाजी विराजते हैं। और वो बालाजी त्रेता काल से विराज रहे हैं। और महाराज बालाजी के अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि मुसलमानों ने आकर के पूरे अयोध्या को उजाड़ दिया था, राम जी के मंदिर तोड़ दिए थे, साधुओं को मार दिया, भगा दिया था, पर हनुमान जी को नहीं भगा पाए थे। तो आखिर वो मुसलमानों ने भी बांके पीर के नाम से हनुमान जी की पूजा करी थी, क्योंकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा विशेष मुहूर्त विशेष कारणों से करी गई थी। और लंबे समय तक अगर प्राण प्रतिष्ठा बनी रहती है तो मूर्ति में विशेष तेज और विशेष शक्ति आ जाती है, और वो मूर्ति का इतना प्रभाव होता है। अब यहाँ तो लोग खूब आते हैं दर्शन करने, खूब सब व्यवस्था है। कई जगह लोग कहते हैं महाराज जी कोई आता ही नहीं मंदिर में, आज तो वाले भी दर्शन करने नहीं आते, पुजारी बेचारा अकेला ही आरती करके वही घंटी बजा देता है, वही शंख बजा देता है, घूम करके अपना कुछ देर बैठ के चला जाता है। और अगर मूर्ति में सामर्थ्य होए तो भैया मूर्ति अपने आप खींच लेती है। तो सब लोगों का ये प्रयास हो कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा खंडित नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार
कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके ओम का उच्चारण करके उस गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके पीठ से संयुक्त करना चाहिए। सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए कही गई है वैसे ही प्रतिष्ठा मूर्ति के लिए कही गई है। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मात्र के उच्चारण का विधान है और ऐसे भी आया है कि भगवान तो शिवलिंग की स्थापना है, उसमें अगर विशेष विधि भी नहीं करी जाए तो भी कोई अपराध नहीं है। मात्र ओम बोल करके या पंचाक्षर मंत्र बोल करके या मृत्युंजय मंत्र बोल करके शिवलिंग की स्थापना हो सकती है। एक शालिग्राम और एक भगवान शिवलिंग की जो स्थापना स्वतः होती है, विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हीं में अगर जैसे इनका अलग स्वरूप है, मूर्ति है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की विशेष विधि होती है। परंतु वेर प्रतिष्ठा पंचाक्षर मंत्र से ही करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई है वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने आदि के निमित्त वेर मूर्ति को रखना चाहिए। अर्थात मूर्ति स्थापना जब होती है तो गांव में उसकी शोभा यात्रा निकलती है, तो भले ही अकेले लिंग की स्थापना हो, पर जब यात्रा निकले, मंगल सूचक जो यात्रा निकले, तो उसमें भगवान शिव का स्वरूप भी साथ में होना चाहिए, ऐसा विधान है। बारी बारी बेर वही लेने योग्य है तो साधु पुरुषों के द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग और बेर में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली होती है। स्थावर और जंगम में भेद से लिंग भी दो प्रकार के कहे गए हैं। वृक्ष लता आदि को स्थावर लिंग कहते हैं और विशेष वर्णन तो पाषाण के लिंग का वर्णन तो है ही है। और जहाँ पर व्यापक तत्व की बात करी जाती है वहाँ पूरा संसार ही शिव स्वरूप है। आपने जिस भी किसी वस्तु का शिव मान करके अर्चन वंदन किया तो जो महान एक शिवलिंग की पूजा का फल है वो ही उस वस्तु की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। शरीर के प्रति मानकर उसका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों के द्वारा पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए तथा देवालय के पास ध्वजारोहण आदि करना चाहिए। शिवलिंग साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चरलिंग में षोडशोपचार द्वारा यथोचित रीति से कर्म से पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद पादांग आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र एवं यज्ञोपवीत, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, तांबुल समर्पण, निरांजन, नमस्कार और विसर्जन, ये 16 उपचार की विधि है। अथवा अर्घ्य लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है। अथवा कि मनुष्य के द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित किए हुए शिवलिंग में भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या सामग्री पूजक की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। अर्थात जैसे तैसे भी अगर शिव की पूजा बन गई तो भी विशेष विधि से किया गया जो फल है वो जैसे तैसे पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए संसार में शिव भगत विशेष कहे जाते हैं। अब महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक लोटा जल चढ़ा दिए, हर हर महादेव बोल दिया, हो गई पूजा। और शिव की पूजा में जो सामग्री लगती है वो भी हर कहीं मिल जाती है। आग कहीं उग जाता है, ततूरा कहीं उग जाता है, पत्ते घास फूस धूप कहीं उग जाती इत्यादि ला करके चढ़ा दो तो भी संपूर्ण पूजा का फल प्राप्त होता है। परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिव पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए तो भी कल्याणप्रद होता है। अर्थात पूजा तो कोई करे, अब कई ऐसे भी जीव हैं आलसी प्रमादी, पूजा भी नहीं होती है
तो वो नित्य आकर के दर्शन भर कर लें तो भी उनको पूजा का फल प्राप्त होता है। अब हमको तो लगता है कि संत लोग कह रहे हैं भैया कैसे भी करके शिव की शरण में आ जाओ, पूजा होती है तो पूजा करके आ जाओ, नाम कथा चिंतन से होता है तो वैसे शरण में आ जाओ, अन्यथा खाली आकर दर्शन ही कर लो तो भी शिव कृपा करने वाले हैं, कल्याण करने वाले हैं। बस किसी भी बहाने किसी भी माध्यम से आप लोग शिव की शरण में आ जाइए, उनकी छत्र छाया उनकी कृपा में आ जाइए। बस संतों का एक ही भाव रहता है, मनुष्य को किसी भी प्रकार से भगवान से जोड़ दिया जाए। और भगवान का एक वस्तु गुण है, अब लाइट के तार को कोई जानबूझकर छू दे तो भी करंट लगेगा, अनजाने में छू दे तो भी करंट लगेगा। उसी प्रकार जैसे करंट का वस्तु गुण है, वही वस्तु गुण भगवान में है। कोई जान करके शिव की महिमा समझ करके शिव की पूजा करी तो भी वही फल प्राप्त हुआ, और किसी को पता ही नहीं था ये महादेव है इनकी पूजा होती है, उतने सामान्य से अनादर भी किया तो शिव प्रसन्न हो गए। और भैया भोलेनाथ तो ऐसे हैं, एक कथा आती है, कोई चोर था, वो चोरी करने गया कहीं पर, खूब इधर उधर भटका पर उसको कहीं कोई चोरी के लिए स्थान नहीं मिला। घूमता घामता गांव से बाहर निकला तो गांव से बाहर एक शिवालय था, तो सोचा कि भूख लग रही है, चोरी में तो कुछ मिला नहीं और मंदिर में चला जाए कुछ प्रसाद मिले खाने को तो लेंगे, तो आकर के मंदिर में बैठा। और शिव के मंदिर में भी विशेष कुछ नहीं था, तो मन में सोच रहा है कि अब तो गांव में भी कुछ नहीं मिला और मंदिर में भी कुछ नहीं। इतने उसने ऊपर देखा तो शिव के ऊपर घंटा लटक रहा था। सोचा ये भी पीतल का है, 200-400 तो आके ही बन जाएंगे। अब भैया चोर ये विचार नहीं करते कि भैया मंदिर है, भगवान का घंटा है, मत ले जाओ। और आजकल तो भैया चोरों की दृष्टि में विशेष करके मंदिर ही है, रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि आज उस मंदिर से ले गए, आज उस मंदिर से ले गए। और नौर जो शहर है उसमें तो ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, रिपोर्ट में बात दर्ज हुई जिसमें चोरी नहीं हुई हो, कईयों में 3-3 बार हो गई। तो चोर ने देखा और तो यहाँ कुछ मिला नहीं, ये घंटा ही उतार लेते हैं। अब महाराज वो चोर थोड़ा नाटे कद का था, घंटा ऊंचा था तो हाथ नहीं जा रहा था, इधर उधर देखा कोई टेबल कुर्सी कुछ दिखाई नहीं दिया, इतने में उसकी नजर पिंडी पर पड़ी, भगवान शिवलिंग पर पड़ी। तो सोचा ये किस काम आएगा, उसके ऊपर चढ़ गया और घंटा उतारने लगा। अब महाराज वो तो चढ़ाओ घंटा उतारने के लिए, चोरी करने के लिए, और भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए और बोले मैं तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ, मांग क्या चाहता है। अब वो दुष्ट चोर था, पर जैसे शिव का दर्शन किया मति निर्मल हो गई, शुद्ध भाव हो गया, रोने लगा। भगवान आपका कैसा स्वरूप है, मैं तो चोरी करने के लिए ऊपर चढ़ा था, आपके शिवलिंग के घंटा उतार रहा था और आप प्रकट होकर के दर्शन दे रहे हैं। भगवान ने कहा कि भैया लोग आते हैं, कोई नारियल चढ़ाता है, कोई आग पुष्प धतूरा पुष्प चढ़ाते हैं, कोई फूल माला प्रसाद, कोई फल चढ़ा देता है, ज्यादा कोई धन चढ़ा देता है, कोई सोने का मुकुट चढ़ा देता है, पर भैया तू तो सबसे श्रेष्ठ है, तेने तो खुद को ही चढ़ा दिया। और शिव प्रसन्न हो गए। और अब दर्शन होने के बाद में अब पाप बुद्धि दुष्ट बुद्धि थोड़ी रही, फिर वो भगत हो गया। तो भगवान शिव का ऐसा ही स्वरूप है कि जाने अनजाने में भी अगर शिव की पूजा हो गई तो उसको वो बड़ा मान करके लेते हैं। संसारी लोगों का एक स्वभाव है, आप चाहे किसी के लिए कितना कुछ कर दो वो उसके लिए कम नहीं होगा, आखिर में तो यही कहेगा क्या किया, कोई स्वार्थ होगा इसीलिए। तो संसार को कितना कुछ ही दीजिए उनके लिए वो हमेशा कम ही रहता है। और भगवान का स्वरूप ऐसा है कि भगवान के लिए चाहे कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कर दिया जाए तो भगवान उसको विशेष मान करके लेते हैं। संसार के प्राणी की कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो नारायण शिव की पूजा कर सके, उनका सत्कार कर सके, उनकी सेवा कर सके। अरे भगवान स्वयं नारायण लक्ष्मीपति है। भगवान शिव का ऐश्वर्य तो आपने देखा ही होगा, जिन्होंने सोने का महल बना करके रावण को दान में कर दिया है, तो भगवान शिव का क्या ऐश्वर्य होगा। हम उनको क्या प्रसन्न करेंगे 200-400 रुपए दे करके, थोड़ा बहुत कुछ सामान चढ़ा करके। पर वो तो उनकी उदारता है, उनकी सरलता है, जो थोड़े में भी बहुत मान करके विशेष कृपा करते हैं।
तो एक ही भाव है, जिस तरह भी करके भगवान से जुड़ जाइए, भगवान की शरण में आ जाइए। भैया तार जुड़ने की देर होती है, तुरंत बल्ब का प्रकाश हो जाता है। गर्मी लग रही है, तार जुड़ने की देर है, पंखा चल गया, गर्मी दूर हो गई। उसी प्रकार एक बार भगवान से जुड़ने की देर है, उसके बाद में जीवन में कोई अवसाद, कोई प्रमाद नहीं रहेगा, केवल आनंद में स्थिति रहेगी, सुख में स्थिति रहेगी। बस जुड़ने भर की देर है, तो भगवान की शरण में आकर के उनसे जुड़ जाइए, उनसे कोई न कोई अपना संबंध स्थापित करिए। इसके बाद सूत जी वर्णन करते हैं, मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तद अनुसार उसका पूजन करें, अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें, अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। अब शिव की पूजा में ये भी नहीं है कि आपके पास सोने का ही शिवलिंग होना चाहिए, कि नर्मदेश्वरी होना चाहिए, कि विशेष कुछ होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में भाव भक्ति है तो तुमने मात्र कोई सीमेंट का गोला बना करके उसके ऊपर भी अगर शिव की भावना करके पूजा करी, तो केदारनाथ जाकर के, अमरनाथ जाकर के जो पूजा का फल है वही भावना से घर बैठे ही प्राप्त हो सकता है। ये कर्म भी शिव पद की प्राप्ति कराने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में मकरांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला है। समाधि में मानसिक जप का विधान है तथा अन्य सब समय में उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। जप 3 प्रकार का होता है, एक वेखरी जप है और एक मध्य जप है और एक परा जप है। वेखरी वो है जैसे हम बोल रहे हैं, या कोई जप करे दूसरे को सुनाई दे, उसको वेखरी जप कहते हैं। उसके बाद में पश्चंती वाणी है। पश्चंती वाणी ये है कि बंदा बोल तो रहा है पर पास वाले को समझ नहीं आ रही क्या बोल रहा है। और तीसरी परावाणी है। परावाणी का हृदय में ही पता लगता है, बाहर बैठे लोगों को पता नहीं लगता कि जप कर रहा है, कि बातें कर रहा है, कि कुछ बोल रहा है। और उसी को अजपा जाप कहते हैं, उसी को जो अनहद नाद है उसी की स्थिति है। तो इस प्रकार विद्वान पुरुषों को समान प्रणव कहा गया है। यदि प्रतिदिन आदर पूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति होती है। पंचाक्षर मंत्र क्या है? नमः शिवाय जो मंत्र है वो पंचाक्षर मंत्र है। ओम का विधान सबके लिए नहीं है। ओम का विधान जनेऊधारी ब्राह्मणों के लिए ही है, या जो जति यति है, संन्यास मार्ग के जो साधक हैं उनके लिए है, और ग्रस्त लोगों के लिए पंचाक्षर मंत्र का विधान है। नमः शिवाय जपें, या शिवाय नमः भी जप सकते हैं। और आजकल तो भैया कोई वेद मत का आदर नहीं है, जिसको देखो सब ओम लगा करके जप रहे हैं, तो वो कल्याण करने की बजाय कई बार अनिष्ट कर जाता है। तो नमः पद लगा करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें तो उसकी विशेष प्राप्ति है। भाव की तो बात अलग है, भाव में तो चाहे कुछ भी जपा तो भी कृपा हो जाती है, पर जहां पर विधि की बात आती है तो वहां विधि का भी ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा भैया वो कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी, जाट देवता ने भैंस का सिंह लपोड़ नाम जब किया तो ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन दिया। तो भाव की तो बात अलग है, और जहाँ विधि की बात आती है वहाँ विधि का ध्यान रखते हुए ही मंत्र का जप करें, तभी उसका श्रेष्ठ विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोनों संध्याओं के समय 1-1 सहस्त्र ही जप किया जाए तो उसे शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव से युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। अर्थात ब्राह्मणों के लिए तो प्रणव ओम अक्षर पहले लगा करके ओम नमः शिवाय कहा गया है, और ब्राह्मणों से अन्यत्र जो है उनके लिए नमः शिवाय पंचाक्षर का विधान है। कलश से किया हुआ स्नान, मंत्र की शिक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतकरण वाला ब्राह्मण का ज्ञानी गुरु इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजों के लिए
नमः शिवाय के उच्चारण का विधान है। उत्तरोत्तर द्विजोत्तर के लिए अंत में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नमो अंत उच्चारण का ही विधान है, अर्थात वे भी पहले शिव कहकर फिर नमः लगाएं। शिवाय नमः कहकर के शिव के ऊपर जल अर्पित करें, काई जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मणों की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय के जप की अनुमति देते हैं, अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदा शिव के समान हो जाता है। जो ओम अक्षर का 5 करोड़ जप कर लेता है उसका स्वरूप शिव के समान हो जाता है। जो फल शिव का दर्शन करने से प्राप्त होता है वही फल उन संतों का दर्शन करने से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र में अनेकानेक सिद्ध पुरुष हुए हैं। ज्वारपुरा आप जाते ही हैं, आशीगिरी जी, त्रिवेणीगिरी जी हुए, संन्यास मार्ग के वो साधक थे और उन्होंने ओमकार का ही जप करके बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करी। अमर भारती जी का नाम आपने सुना होगा, उनके पास में दास की कुटिया बनी है, तो वो उन्होंने भी ओमाक्षर मंत्र का जप करके महान सिद्धियां प्राप्त करी और सवर सिद्धि उनको विशेष थी। पर इसका जो अनुष्ठान है वो कल्याण के लिए होना चाहिए, नहीं सिद्धियों के लिए होना चाहिए। जो सिद्धियों में पढ़ते हैं वो जन्म मरण में ही पड़े रह जाते हैं। अब देखो, जो राम राम करने लगता है, भजन भजन करने लगता है, सिद्धियां उसकी दासी हो जाती है, पर उसको सिद्धियों में न पढ़ करके भगवान की ओर निहारना चाहिए, भगवान का ही भजन करना चाहिए। पर जिसको संसार का कोई लोभ नहीं है उसको सिद्धियों का लोभ है, और जिसको सिद्धियों का भी लोभ नहीं है उसी को भगवान का लोभ है, उसी को भगवान की प्राप्ति हुआ करती है। अन्यथा भैया सिद्धियों का लोभ भी बहुत बड़ा है। सिद्धि के द्वारा क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग सिद्धियों के लिए भी मंत्र जपते हैं, तो उनके मंत्र को उत्तम नहीं बताया जाता है। अच्छी बात है, वो जप करते हैं, करना चाहिए, पर जो निष्काम होकर के बिना इच्छा किए हुए जप करता है वही जप उत्तम बताया गया। तो ध्यान पूर्वक सुने, सदा शिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ का जप करने से कर्म से ब्रह्मा विष्णु रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त होता है। अथवा मंत्र में जितने अक्षर हैं उनका पृथक पृथक 1-1 लाख जप करें, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस तरह से जप को शिव पद की प्राप्ति करने वाला समझना चाहिए। यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1 सहस्त्र अर्थात 1000 जप के कर्म से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभीष्ट कार्य की सिद्धि होती है। अब भैया संत तो कहते हैं राम राम करो, सरल सी बात है। अब और सब मंत्रों में बड़ी विधि है, बड़ा अंग न्यास है, कर्ण न्यास है, श्राप मुक्ति है इत्यादि है, पर राम राम में कोई विधि नहीं है। इस राम राम को अब शिव कथा में ओम की बात आ रही है और जिसकी कथा है वो स्वयं राम राम कर रहे हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग राती। भगवान बिना रुके हुए, बिना विश्राम किए दिन रात भगवान शिव राम राम जपा करते हैं। तो भैया कल्याण चाहने वालों को तो सरलता से राम राम ही करना चाहिए, इन विधि निषेध में नहीं पड़ना चाहिए। अब ये तो शास्त्र की बात है यार, ये बोल रहे हैं। अगर करना भी चाहे तो भैया इन ब्राह्मणों के बस की बात नहीं है। साधारण लोग क्या इनका विधि का पालन करें। इतनी बार कुल्ला करो, इतनी बार दायां हाथ धो, इतनी बार बायां धो, इतनी बार स्नान करो और इधर मुंह करके बैठो, फिर इधर मुंह करके बैठो। ऐसे करो तो आधी उम्र तो इन्हीं सब करने में चली जाती है, रात्रि सोने में चली जाती है। कुछ वर्षों का जीवन बचता है, उसमें कितना जप कर लोगे, कितनी विधियों का पूरा पालन कर लोगे। या ये संत कहते हैं भैया सरलता से राम राम करो, या में कल्याण है। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे प्रतिदिन प्रातः काल 1008 बार गायत्री का जप करें। ऐसा होने पर गायत्री कर्म से शिव पद का प्रदान करने वाली होती है। ब्राह्मण है
और विधि पूर्वक अगर उसने गायत्री का अनुष्ठान कर लिया है तो उसको किसी जजमान के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं गायत्री की कृपा से सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है। आज भी बहुत ऐसे ब्राह्मण देव हैं जिनका दर्शन करने से बड़ा आनंद होता है। उन्होंने गायत्री का अनुष्ठान करके गायत्री को सिद्ध कर लिया है। संसार के विशेष लोग भी जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। पर अब मन तो बहुत होता है जिनकी बहुत व्याख्या करें, खुल करके बताएं, पर कोई काम की बात नहीं लगती है। वर्तमान परिवेश को देखते हुए हमको तो ऐसा भाव है कि जो हमारे काम की बात हो, वर्तमान समय के साथ जुड़ी हो ना, वो उसका विशेष प्रकाश हो। अब आजकल देखो कौन गायत्री मंत्र जानता है, और गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं होता है। आज जहाँ देखो दीवारों पर लिखे रहते हैं, हल्ला होता है गायत्री मंत्र का, जगह जगह बैठ करके बड़े जोर से उच्चारण किया जाता है। ये बहुत बड़ा अपराध है। वेद का ऐसा नियम है कि गायत्री का गुप्त पद से उच्चारण होता है, नहीं कि प्रत्यक्ष प्रकट बोल करके उसका उच्चारण होता है। गायत्री हमेशा गुप्त रहती है। पर जो विधर्मी लोग हैं उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि भैया सभी जपो, खूब जपो। तो ऐसा अधर्मकारी कार्य नहीं करना चाहिए जिसको धर्म आज्ञा नहीं देते। मंत्र और बहुत हैं, उनके द्वारा अनुष्ठान हो, उनका जप हो, पर गायत्री का जिनको अधिकार है वही जप करें। 8000 गायत्री का जप करें। ऐसा होने पर गायत्री क्रम से शिवपद का प्रदान करने वाली होती है। वेद मंत्रों और वैदिक सूक्तों का नियम पूर्वक जप करना चाहिए। वेदों का पारायण भी शिवपद की प्राप्ति करने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। अन्य जो बहुत से मंत्र हैं उनका भी जितने अक्षर हों उतने लाख जप करें। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह कर्म से शिवपद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और कलयुग में जप की विशेष आवश्यकता है। मन की जो विशेष मलिनता है वो जप के द्वारा और ध्यान के द्वारा ही दूर हो सकती है। तो ऐसा अभ्यास मनुष्य को करना चाहिए कि कम से कम 21,600 श्वास सामान्यतः दिन भर आते हैं, तो कम से कम 21,600 जप तो नित्य होने ही चाहिए। एक श्वास के लिए एक जप तो समर्पित होना ही चाहिए। और जितना अधिक जप होगा उतना अधिक मन निर्मल होगा, और निर्मल हृदय में जो भगवान की बातें वो टिकेगी। उन बातों में आपका हमारा विश्वास होगा। अन्यथा बहुत बड़ी बड़ी बातें संतों ने सरलता से कह दी है, पर हमारा आपका विश्वास नहीं होता है। क्या ऐसे हो सकता है? लेकिन जब मन निर्मल होता है तो विश्वास हो जाता है। फिर तो भैया हनुमान चालीसा से भी बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और विश्वास नहीं हो तो भैया महीने महीने भर घर में ब्राह्मणों को बिठा करके खूब गायत्री की माला घिसवाओ, खूब अनेकानेक और मंत्रों की माला घिसवाओ, विशेष कुछ प्रभाव नहीं होता है। और विश्वास होए तुम नहीं घर में बैठ करके नित्य एक पाठ हनुमान चालीसा का कर लिया तो वाकई विशेष कृपा बालाजी की हो गई, विशेष कृपा राम जी की हो गई। और कलयुग का परिवेश ही ऐसा है। सबसे पहले उसने आकर के मनुष्यों की मन की निर्मलता को मिटा दिया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट तल छिद्र न पावा। राम जी कह रहे हैं कि जिनका मन पूर्ण रूप से निर्मल हो गया है, पावन और पवित्र हो गया है, संसार के कोई भी विकार उसके मन को छू नहीं गए हैं, वही मुझे प्राप्त करते हैं। अन्यथा रत्ती भर भी छल कपट हृदय में रह गया तो मुझे सपने में भी नहीं प्राप्त कर सकता। और मन को निर्मल होने का उपाय है बार बार जप हो, बार बार कीर्तन हो। तो बार बार कीर्तन करने से मन मरता है, और मन मर करके शुद्ध और पवित्र पावन हो जाता है। तभी वो भगवान की कथा का अधिकारी होता है। इसीलिए शिव पुराण में शिव कथा से पहले इस विधि का वर्णन है कि देखो एक शिव पुराण में पूरा जीवन बीत जाएगा, एक एक बात पढ़े और फिर उसके हिसाब से जीवन बनाए, और जीवन बनाते हुए इन विधियों का पालन करते हुए फिर शिव कथा सुने तो एक कथा से ही पूरे जीवन का निश्चय हो जाता है, कल्याण हो जाता है। पर ये पहले वाली पूरी विधि की बात बनी होनी। डॉक्टर लोग दवाई देने से पहले परहेज बताते हैं कि भैया ये परहेज कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। अगर कर सकोगे तभी दवाई लेके जाओ, अन्यथा ये दवाई तुम्हारा बिगाड़ करेगी, रोग को विशेष बढ़ाने वाली है।
तो रोगी कह देता है नहीं नहीं आप दवाई दीजिए, मैं इनका परहेज करूंगा। उसी प्रकार जो बातें पहले आती है ग्रंथ से, वो सब परहेज की बातें हैं, नियम की बातें हैं, शुद्धि की बातें हैं। भोजन करने बैठो तो भैया जूठे बर्तन में थोड़ी बैठ जाते हो, दूध पियो या कहीं से कोई सामग्री लाने जाओ तो शुद्ध बर्तन में लाने जाते हो। उसी प्रकार ये सब प्रारंभ की जो कथा है वो सुन करके हृदय को साफ करो, हृदय को मांझो, उसके बाद में शिव तत्व इस हृदय में टिकता है, तभी कुछ बात बनती है। कहू बर्तन है वहां में पहले से ही खटाई लगी हुई है, उसमें आपने दूध डाल लिया, अब वो दूध कोई काम का नहीं रहेगा। अब उसमें कुछ और भी कुछ डाला तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोग बार बार कथा सुनते हैं, ब्राह्मण लोग साधु लोग बार बार कथा सुनाते भी हैं, पर जिस प्रकार तांबे के बर्तन में दही डालने पर वो दही खराब हो जाता है, या किसी बर्तन में पहले खटाई लगी हो उसमें दूध डालने से दूध भी खराब हो जाता है, उसी प्रकार ये कथा भी हमारे हृदय में जाकर के व्यर्थ और निष्प्राण हो जाती है, क्योंकि अभी तक ये बर्तन शुद्ध नहीं हुआ है। कहीं पर कोई चीज बट रही हो, प्रसाद बट रहा हो, आप लेने के लिए पहुंचे, आपके पास में पात्र है, पहले तो पात्र ही नहीं है, बर्तन ही नहीं है, अब बर्तन की लेके गई हैं तो या तो गंदा है या फूटा है या नीचे वहां के छेद है। अब किसी बर्तन में दूध डाला गया, नीचे वहां में छेद, सबरा का सबरा दूध धरती पर गिर जाएगा। बर्तन फूटा हुआ है तो किनारे से नीचे गिर जाएगा। अब बर्तन भी साबुत होना चाहिए। फिर जैसे मैया लोग ये बालू रेत से मांझ कर अच्छे से बर्तन को चमका देती है, वैसे खूब मजा हुआ बर्तन हो। अब वहां में चाहे खीर डालो, वहां में चाहे कोई अन्य पदार्थ डालो, जैसे डालोगे वैसा ही बना रहेगा और उसका प्रभाव भी वैसा ही रहेगा। उसी प्रकार ये सब साधन करके मंद रूपी बर्तन को खूब कड़ाई से साधना पर, तपस्या पर, पूजा पाठ पर कस करके पवित्र कर लीजिए। उसके बाद में जब शिव कथा उसमें डालोगे, राम कथा, हरि कथा जो भी उसमें डालोगे, वो है वैसे अपने प्रभाव में रहेगी और अपना प्रभाव प्रकट करेगी। अन्यथा कथा तो बहुत होती है, पर जो प्रभाव कथाओं का कहा जाता है वो देखने में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि बर्तन साफ नहीं है, बर्तन पवित्र नहीं है। कथा तो जैसे पहले थी, अरे भाई ये वही कथा है जिस कथा से बिंदु नाम का ब्राह्मण प्रेत योनि से छूट गया। ध्यान दीजिए, वही कथा है जिससे देवदत्त नाम का ब्राह्मण भी संसार के सबरे पाप से मुक्त होकर के कैलाश में विराजा है। ये वही कथा है जो आप सुन रहे हो। पर जो प्रभाव उन पर पड़ा वो प्रभाव हम पर क्यों नहीं होता है? जो गति उन लोगों की हुई वो गति हमारी क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारे हृदय में कथा जाकर के व्यर्थ हो जाती है। कईयों के हृदय में जाती ही नहीं है, बुद्धि तक जाकर के सिमट जाती है, बुद्धि तक जाकर के निष्प्राण व्यर्थ हो जाती है। और अगर किसी के हृदय में पहुंच भी गई तो हृदय में जाकर व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि हृदय पहले से ही संसार के भोग रूपी खटाई, भोग रूपी मलिनता लग करके पात्र अशुद्ध पड़ा है, फूटा पड़ा है, बिखरा पड़ा है। संसारी मनुष्यों का मन कई कई टुकड़ों में बटा हुआ, थोड़ा सा धन में है, थोड़ा सा मान बढ़ाई में है, थोड़ा सा ऐशो आराम में है, थोड़ा सा बेटी, थोड़ा सा बेटे में, थोड़ा सा पत्नी में, थोड़ा सा मैया में, इस तरह करके मन कई कई टुकड़ों में बटा हुआ। राम जी रामायण में कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनी बांध बर डोरी, तन धन स्वर सहित परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। अर्थात हे मनुष्यों, आपका जो मन टुकड़ों में बटा हुआ है उसको एक करके, जैसे छोटे छोटे धागों को इकट्ठा कर लिया जाकर उसको अगर बनाया जाए तो मोटा रस्सा तैयार हो जाता है। अकेला धागा तो बड़ा कच्चा होता है, पर वही जोड़ करके गूंथने वाले मोटा रस्सा बना देते हैं। उसी प्रकार राम जी कहते हैं कि तुम्हारा मन जो धागों के रूप में अनेक जगह बिखरा हुआ है, उन सब ममता और आसक्ति के धागों से एक बड़ा रस्सा बनाया जाए और मेरे चरणों से बांध दिया जाए तो विशेष बात है। और मन जब एकाग्र होता है तभी सुख मिलता है, तभी आनंद होता है। आप भोजन कर रहे हैं, मन कहीं और है तो भोजन का स्वाद नहीं मिलेगा। कोई भी कार्य कर रहे हो, मन उस कार्य के अलावा अन्यत्र कहीं पर रहता है, आपको सुख नहीं मिलेगा। अर्थात हम कथा कह रहे हैं, हमारा मन कथा से अलग कहीं हो तो हमको कथा का सुख नहीं मिलेगा। पर आप कथा सुन रहे हो, आपका भी मन कथा से बाहर कहीं पर हो तो आपको भी कथा सुनने का वो रस, वो आनंद नहीं मिलेगा।
तो विशेषतः ये जो साधन पहले कहे जाते हैं, इसीलिए कहे जाते हैं कि साधक लोग, मनुष्य लोग पहले ये सब बात कर ले। भोजन करने से पहले माताएं घर में सबरे बर्तन साफ कर लेती है। उसी प्रकार पहले मन रूपी बर्तन इन मंत्रों के द्वारा, इन उपायों के द्वारा, इन साधनों के द्वारा मन पवित्र हो जाए, फिर आकर कथा में बैठिए। फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भैया कथा का प्रभाव पड़ा कि नहीं, शिव की भक्ति हृदय में आई कि नहीं, शिव ने दर्शन दिए कि नहीं। पर इन विधियों का पालन होता नहीं है, पर ऐसे कुछ होता नहीं है। इसीलिए भगवान के ऊपर कोई बात का उदाहरण नहीं है। भगवान ने कृपा करके मनुष्य तन दे दिया, भगवान ने कृपा करके शिव पुराण जैसी कथा दे दी, और भैया दास जैसा वक्ता दे दिया, और हरिराम जी का मंदिर दे दिया, पीड़िता वाली में बैठना दे दिया। इससे बड़ी और क्या बात होगी। अब भी अगर बात नहीं पल्ले पड़ी तो भैया जिसके कर्म फूटे हैं कि साबुत है वो जाने। तो इस प्रकार मंत्र जप की विधि बताई गई है। जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवारी या बगीचा आदि लगाता है, शिव के सेवा कार्यों के लिए मंदिर में झाड़ने बुहारने आदि की व्यवस्था करता है, इस पुण्य कर्म को करके शिव पद प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ स्थान खूब है, तो यहाँ पर सुंदर सुंदर पौधे लगाए जाएं, फूलों के, बेलपत्र हो, और भी जो शिव को चढ़ सके, भगवान को चढ़ सके, तुलसी के पौधे लगाए जाएं, और उनकी नित्य सेवा हो, मंदिर की साफ सफाई हो, तो इससे भगवान शिव की विशेष फल की प्राप्ति हो। पर अपने तो पुजारी रख दिया, पुजारी जाने उसका काम जाने, अपने तो आ गई। और पंडित जी कैसे? हाँ भाई ठीक, आप ठीक, हाँ ठीक भाई, दर्शन किए गए। आप भी आइए, सफाई करिए, पूजा करिए, तो जो भी कमी दिखे उसको दूर करने का प्रयास करिए, तो जो फल पूजा करने का मिलता है वही फल वो कार्य करने का मिलता है। इस पुण्य कर्म को करके शिव फल प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र है, जहाँ भगवान शिव स्वयं रूप से, प्रत्यक्ष रूप से विराज रहे हैं, काशी या जहाँ पर उनके ज्योतिर्लिंग हैं 12, उनमें भक्ति पूर्वक नित्य निवास करते हैं। वे जड़ चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाले होते हैं। अतः विद्वान पुरुषों को भगवान शिव के क्षेत्र में आमरण निवास करना चाहिए। विशेष बात आई है कि जो अपना हर हाल में इसी जन्म में कल्याण चाहते हो, उनको सब कुछ त्याग करके काशी, मथुरा, वृंदावन, सोमनाथ या जो ज्योतिर्लिंग है 12, वहां जाकर निवास करना चाहिए। अब ये तो भैया जिनका मन विशेष उनके हाथ में है, उनके वही कर सकते हैं। अन्यथा 2 घंटे अगर कथा में बैठना है, इतनी देर के लिए लोग खटिया और घर नहीं छोड़ पा रहे हैं, जीवन भर के लिए आमरण अनशन लेकर धाम में निवास करना तो बहुत बड़ी बात है। वे जड़ चेतन सभी को भोग देने वाले हैं। पुण्य क्षेत्र में स्थित बावड़ी, कुआ और पोखरे आदि को शिव गंगा समझना चाहिए। तीर्थ में जो भी तालाब है, नदी है, जोड़े हैं, कुएं हैं, उनको ही शिव गंगा समझना चाहिए। भगवान शिव का ऐसा ही वचन है, वहाँ स्नान, ध्यान, दान, तप चप करके मनुष्य भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है। अतः मृत्यु पर्यंत शिव के क्षेत्र का आश्रय लेकर रहना चाहिए। जो शिव के क्षेत्र में अपने से मृत संबंधी का दाह, दशाह, मासिक श्राद्ध, पिंडीकरण अथवा वार्षिक श्राद्ध करता है, अथवा कभी भी शिव के क्षेत्र में अपने पितरों का पिंड देता है, तो तत्काल सब पापों से मुक्त हो जाता है। और तीर्थ क्या है? जहाँ पर शिवालय विराजित है वही तीर्थ है। और जो भी तीर्थ कहे जाते हैं उनमें जाकर अगर कोई श्राद्ध कर देता है, जैसे 10वां श्राद्ध है, पहला श्राद्ध है, या कभी भी जाकर के अपने किसी पूर्वज का श्राद्ध कर देता है, उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है और करने वाले को महान पुण्य मिलता है। अंत में शिव पद पाता है। अथवा शिव के क्षेत्र में 7, 5, 3 या एक ही रात निवास कर ले, ऐसा करने से भी कर्म से शिव पद की प्राप्ति होती है। तो जीवन में कभी न कभी काशी जाना चाहिए, कभी न कभी हरिद्वार, द्वारिका इत्यादि तीर्थों में जाकर के भी हमेशा नहीं रह सकते, तो 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन जाकर वहाँ निवास करना चाहिए।
लोक में अपने अपने वर्ण के अनुरूप सदाचार का पालन करने से भी मनुष्य शिव पद को प्राप्त कर लेता है। वर्णानुकूल आचरण करने से तथा भक्ति भाव से वह अपनी सत्कर्म कार्य से फल पाता है। कामना पूर्वक किए हुए अपने कर्म के अभिष्ट फल को शीघ्र ही पा लेता है। निष्काम भाव से किया हुआ सारा कर्म साक्षात शिव पद की प्राप्ति करने वाला है। दिन के 3 विभाग होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। इन तीनों में क्रम से एक एक प्रकार के कर्म का संपादन किया जाता है। प्रातः काल को शास्त्र नित्य कर्म के अनुष्ठान समय जानना चाहिए। मध्याह्न काल को सकाम कर्म के लिए उपयोगी है तथा सायं काल शांति कर्म के लिए उपयोगी है। सुबह जो पूजा पाठ करो वो निष्काम भाव से करो। दोपहर में जो पूजा पाठ करो उस पूजा पाठ को कामना लेकर करो, सकाम करो। और शाम के समय दिन भर जो कुछ कर्म हुए हैं उनकी शांति के लिए पूजा पाठ करो। पर अपने तो पूजा पाठ में लगते ही तब तो कोई समस्या आए और कोई कामना बने, ऐसा जानना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि में भी समय का विभाजन किया गया है। रात के 4 प्रहरों में से जो बीच के 2 प्रहर हैं उन्हें निश्चित काल कहा गया है। विशेष तपसी काल में की हुई भगवान शिव की पूजा अभीष्ट फल देने वाली होती है। ऐसा जानकर कर्म करने वाला मनुष्य यथोक्त फल का भोगी होता है। विशेषतः कलयुग में कर्म से ही फल की सिद्धि होती है। अपने अपने अधिकार के अनुसार ऊपर कहे गए किसी भी कर्म के अनुसार शिवाराधन करने वाला पुरुष यदि सदाचारी है और पाप से डरता है तो वह उन कर्मों का पूरा फल अवश्य प्राप्त कर लेता है। यहाँ एक विशेष बात फिर प्रकट हो रही है। अब पूजा तो बहुत दुनिया में कर रही है। सालासर में जाकर देखिए, कोई से भी तीर्थ में चले जाइए, दुनिया की भीड़ समाती नहीं। पर क्या सब पर एक सी कृपा होती है या सबको एक जैसा फल प्राप्त होता है? तो इसका क्या कारण है कि लोग तो सभी जाते हैं पर कृपा किसी पर होती है? इसका यही कारण है कि व्यक्ति मंदिर जाने से पहले उसके कर्म शुद्ध होने चाहिए, उसका भाव शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध नियत से मंदिर जाए तभी उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हम एक तरफ तो धर्म से विरुद्ध आचरण करते रहें, जो कार्य धर्म में नहीं करने के लिए कहे गए हैं वो करते रहें, और एक तरफ सोचे कि बालाजी कृपा करे, महादेव कृपा करे, तो ऐसी कृपा नहीं होती। कृपा पात्र जो जानिए जो आज्ञावर्ती होए, अर्थात जो पाप से डरता हो और उन कर्मों का जो सदाचारी हो और पाप से डरता हो, उसी को ही भगवान की पूजा करने का पूरा फल प्राप्त होता है। अन्यथा उस पूजा जो भी पूजा करी जाती है उसका फल जो उसके द्वारा किए गए पाप होते हैं या पाप वृत्ति होती है उसके कारण वो पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पहले तो मनुष्य अपने स्तर पर अपनी जगह पर रहते हुए अपने आप का सुधार करे, अपने कर्मों को, अपनी वृत्ति को, अपनी गलत मनसा को सुधारे, उसके बाद आकर मंदिर में बैठे पूजा करे तो विशेष फल होता है। मन में बदमाशी चल रही है, भाई मर जाए तो पूरी जमीन मेरे पास में आ जाए, पड़ोसी की फसल खराब हो जाए तो मेरे ज्यादा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसी मनसा रखते हो और मंदिर में भी जाते हो तो जैसे आप खेत में घुमाए या मंदिर में घुमाए एक जैसी बात होती है। और वही मनसा ठीक है, सबका सुख चाहते हो, सबके प्रति दया भाव है, सबकी मंगल कामना है, तो मात्र खेत में घूमते हुए भी 4 शिव के नाम ले लिए, 4 राम के नाम ले लिए तो वही कृपा के आप खुद के खेत में घूमते हुए घर बैठे भी हो जाते हैं। पर इन चीजों पर लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। मंदिरों में भीड़ लोगों ने बढ़ा दी है, हर जगह भीड़ बढ़ा दी है, लेकिन अपने आप पे कोई ध्यान नहीं है। अपनी वृत्ति सुधार, अपने कर्म सुधार, अपनी बुद्धि सुधार में किसी का कोई ध्यान नहीं। फिर देवताओं को दोष होता है, हमने इतने पैसे लगाए, इतने ब्राह्मणों को बिठाकर ये पूजा करवाई पर महाराज कोई फल नहीं हुआ। इतना दान दिया, इतना ये किया, इतनी गौ सेवा करी, फिर भी मेरे तो कैंसर हो गई, मेरे तो ये व्याधि हो गई। भैया पूजा का फल तभी मिलता है जब तुम्हारा भाव पवित्र होता है, भाव शुद्ध होता है। तो आगे ऋषियों ने कहा, सूत जी पुण्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर ले, ये हमें संक्षेप में बताइए।
तब श्री सूत जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, मोक्षदायक पुण्य क्षेत्र का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। तो सूत जी कहते हैं, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्र का वर्णन सुनो। तत्पश्चात में लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों से सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन का है। अब जो गणित का जानकार हो वो हिसाब लगाए, 50 करोड़ योजन विस्तार इस पृथ्वी का है। इतनी बड़ी ये पृथ्वी है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। शिव जो है उस नाम का अर्थ है कल्याण। जो भगवान शिव का जो शिव नाम है उस नाम का अर्थ ही कल्याण है। शिव क्षेत्र मतलब कल्याण के क्षेत्र। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसीलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तीर्थ कई प्रकार के होते हैं। एक ऐसा तीर्थ होता है जो अनादि काल से है, देवताओं के द्वारा प्रकट है। जैसे ब्रह्मा जी ने पुष्कर में तपस्या करी, नैमिषारण्य में ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, वहां पर उन्होंने सरोवर बनाया, पानी पड़ा, वो तीर्थ हो गया। तो कुछ तीर्थ है जो देवताओं के द्वारा बनाए गए हैं, कुछ तीर्थ स्वयंभू है, अर्थात काशी स्वयंभू तीर्थ है, वृंदावन स्वयंभू तीर्थ है, अयोध्या, द्वारिका, मथुरा ये स्वयंभू तीर्थ है। अर्थात स्वयं भगवान ने प्रकट होकर के इनको तीर्थ बनाया है या यहाँ तीर्थ प्रकट हुए। और एक तीर्थ वो है कि जहाँ पहले कुछ नहीं था, खाली स्थान था, जैसे यहाँ किसी का प्लॉट था, यहाँ किसी का घर था। तो पहले वहाँ कुछ नहीं था, कोई सिद्ध पुरुष प्रकट हुए, वहां रहकर उन्होंने भजन किया, माला फेरी, जगह सिद्ध हो गई। अब वहां जो लोग आते हैं उनके कष्ट कटने लग गए, तो वो तीर्थ हो गया। अब जोरावरपुरा जो धाम है, पहले वो मात्र जोड़े की पहाड़ थी, जोड़े में पानी था, कोई तीर्थ नहीं था। बाद में वहां पर संत आए, उन्होंने जीत समाधि ली। उसके बाद हर्षगिरी जी, त्रिवेणीगिरी जी आए, उन्होंने वहां पर साधना भजन किया, तप किया, तो वो पहाड़ जागृत हो गई और जागृत होने से वो तीर्थ बन गया। अब उसी प्रकार यहाँ हुआ, पहले एक जाड़ देवता का प्लाट था ये। अब उनको कोई भगवान की कृपा भई, कोई आदेश हुआ बाबा का, तो उन्होंने यहाँ मंदिर बनवाया और अब देखो ये भी तीर्थ हो गया। अब यहाँ आप लोग तीर्थ में बैठे हुए हैं, हरि कथा का आनंद ले रहे हैं। तो इस प्रकार तीर्थों के भेद कहे गए और तीर्थों की मर्यादा भी संतों से ही हुआ करती है। गंगा जी जो धरती पर आने लगी तो थोड़ी परेशान हुई, दुखी हुई, भगवान की शरण में गई, कहा भगवान आपकी आज्ञा से मैं धरती पर तो जा रही हूँ, लोगों के पाप धुलाने के लिए, उनको पवित्र पावन करने के लिए धरती पर तो मैं जा रही हूँ, पर भगवान सबके पाप लेते लेते मैं स्वयं पापग्रस्त हो जाऊंगी, इसका क्या उपाय है? पूरा संसार मेरे में स्नान करेगा तो उनके पाप तो मैं धो डालूंगी, सबको पावन पवित्र कर दूंगी, पर मैं पवित्र कैसे होंगी, मेरे पाप कैसे धुलेंगे? तो भगवान ने कहा कि गंगा चिंता मत करो, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, अर्थात मेरे जो साधु पुरुष हैं, श्रेष्ठ जन है, वो आकर जब तुझ में स्नान करेंगे तो उनके जीवन में कोई पाप नहीं होगा। वो तुम्हारे में स्नान इसीलिए करने आएंगे कि वो तुमको पाप मुक्त कर देंगे। राम सुखदास जी जैसे संत या पहाड़ी बाबा जैसे संत गंगा, जमुना, सरस्वती इत्यादि में स्नान करते होंगे तो उनके पाप थोड़ी होंगे कि हम पवित्र हो जाएं। वो स्नान इसी भाव से करते होंगे कि हम स्नान करें तो गंगा जी पवित्र हो जाए। और ऐसे ऐसे महात्मा हुए जो गंगा जी स्नान करने गए तो गंगा जी स्वयं दौड़ करके सामने आ गए। भक्तमाल में भगत जगन्नाथ का चित्र आता है। गंगा जी के प्रति बड़ी श्रद्धा, स्नान करने गए बड़ी व्याकुलता से, तो कई सीढ़ियां चढ़कर गंगा जी सामने आ गए। तो तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, संत लोग बैठ करके जहां बैठ जाते हैं वही तीर्थ हो जाता है।
अब जिन बाबा की ये धाम है, भी जब इनका जन्म उस जोरड़ा ग्राम में नहीं हुआ था, उस समय वो सामान्य सा गांव था, और आज भी वो गांव तो सामान्य सा ही है, बड़े बड़े टीले हैं। पर हरिराम जी जैसे ब्राह्मण बालक प्रकट हुए, और देखिए संत का, भगत का, ब्राह्मण का जीवन दूसरों के लिए होता है। गांव में देखा कि भयंकर सर्पों का प्रकोप है, जहां देखो वहां पर सर्प, मानो उस गांव में, उस क्षेत्र में सांपों की बरसात हो गई। इतने सर्प हो गए, हर रोज 150 लोग सर्प के खाने से मरने लगे। इधर देखो तब हाय तोबा, 4 लोगों को जाकर के जला के आते, दफना के आते, इतने में 2-4 और मरे मिलते। इन सबको दृश्य जब हरिराम बाबा ने देखा, सामान्य से बालक थे पहले ब्राह्मण, उनको देखा, हृदय कांप गया। हे भगवान, कहाँ है आपकी करुणा, कहाँ है आपकी दया? ये सर्प भी आपके बनाए हुए हैं, मनुष्य भी आपके बनाए हुए हैं, और आपकी कृपा सबका दे होता है, तो इतना सब प्रकोप इन पर क्यों हो रहा है? कृपा करिए, दया करिए। ब्राह्मण बालक थे, हनुमान जी के पास थे, कातर भाव से हनुमान जी को पुकारा। हनुमान जी प्रकट हो गए और कहा, हरिया तेरे को मैं ये मंत्र देता हूँ, इस मंत्र से तो किसी को झाड़ा लगा देगा, मंत्र बोलकर हाथ में लगा देगा तो उसकी सर्वनाश से मृत्यु नहीं होगी। और अब जो भी किसी को भी सर्प खाता, अब भैया गांवने के लोग तो कौन उनको हरिराम बाबा कहता, सब हरिया हरिया करते, बोले भैया हरिया के पास ले चलो, हरिया के पास ले चलो, और जिसको वहां ले आते और वो विभूति लगा देते, हाथ लगा देते, तुरंत वो खड़ा हो जाता। तो पहले वो तीर्थ नहीं था, अब वो तीर्थ हो गया, क्योंकि हरिराम बाबा जैसे संत भगत वहां पर प्रकट हो गई। अर्थात कई संत प्रकट, कई तीर्थ अपने आप प्रकट होते हैं, और कई समय पाकर के बाद में प्रकट हो जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए वर्णन सुनिए। इस प्रकार से श्रुति शिव क्षेत्रों का वर्णन करते हैं। अब सन्यासी महात्मा कहीं प्रकट हुए, साधना करी तो शिव क्षेत्र हो गया। किसी नारायण भगत वैष्णव ने उपासना करी तो वैष्णव क्षेत्र हो गया। अतः बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं में प्रार्थना हुए हैं, और समय समय पर जब भगवान को लगता है कि अब तीर्थ की आवश्यकता है, फिर वो तीर्थ प्रकट कर देते हैं। भगवान शिव माता पार्वती के संग कहीं जा रहे थे, एक जगह आई खाली, वहां पर भगवान शिव ने प्रणाम किया। माता ने पूछा, भगवान ये तो मात्र टीला है मिट्टी का, आप यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हैं? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि देवी, आज से 30,000 साल वर्ष पहले यहाँ पर एक सिद्ध महात्मा हो गए हैं, तो ये स्थान तीर्थ है, मैं इसको प्रणाम करता। आगे बढ़े, फिर एक जगह आई, भगवान शिव ने उसको भी प्रणाम किया। फिर सती ने पूछा, अब आप प्रणाम क्यों करते हो? भगवान शिव ने उत्तर दिया कि आने वाले लाखों वर्षों के बाद में इस जगह पर एक महात्मा होगा जो खूब भजन करेगा और इस स्थान को तीर्थ बना देगा। यहाँ पर दुनिया आएगी, दुनिया के कष्ट कटेंगे। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और तप आदि करना चाहिए। तीर्थों में जाकर के आराम नहीं करना चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए। वहां जाकर खूब जग करके राम राम करो, तपस्या करो, दान पुण्य करो। आराम करने के लिए तो आपका घर बहुत है, घर पे खूब आराम करिए, पर जब भी अवसर मिले साल 2 साल में तीर्थों में जाने का, तो वहां जाकर के खूब तपस्या करिए। थोड़ा अन्न खाइए जिससे नींद कम आए, नींद कम आए तो माला लेकर बैठे। लोग वृंदावन जाते हैं, जाकर वहां पर 5 स्टार होटलों में कमरा ले लेते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, सो जाते हैं। पूछते हैं, भैया बिहारी जी गए थे, राधा वल्लभ गए थे, राधा रमन जी गए थे? बोले महाराज जी एक मंदिर तो गए थे, पर पता नहीं किन्हीं कहा था, हम तो थके थे, नींद आ गई। तो भैया दिन सोना ही था तो घर में ही सो जाते। धाम में जाओ, अब हरिद्वार कभी जाओ, तो हम तो कहीं जितने घंटे घंटे भर में स्नान कर लो गंगा जी का, तो एक बार जाने में कितने स्नान हो जाएंगे। अब हरिद्वार गए, एक बार नहा लिए, बस हो गया स्नान। अब कमरे में पड़े रहो, सोए रहो, खा लिए, सो गए, या और बाजार और घूम लिए, वो नहीं। तीर्थ में जाओ तो मुख्य देव के बार बार दर्शन करो, और अगर जल स्थान है तो बार बार जल में स्नान करो। और भूल करके भी तीर्थ में जाकर के किसी भी पाप वृत्ति को धारण नहीं करना चाहिए। संसार भर में आप हम सब पाप करते हैं, कोई पाप वृत्ति आती है, तीर्थों में जाकर स्नान करते हैं तो पाप धुल जाते हैं।
अर्थात संसार में कोई पाप किया, तीर्थ में गए पाप धुल गए, पर तीर्थों में अगर कोई पाप बन गया तो वो वज्र लेप हो जाता है। वो जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा दिन दिन बढ़ता है, उज्जवल होता जाता है, वैसे ही पाप बढ़ता हुआ तीर्थों का महान रूप ले लेता है और उस पाप के फलीभूत होकर के मनुष्य कई कई जन्मों तक नरक में पड़ा रहता है। यानी ये तीर्थ में जाओ तो सावधान होकर के जाओ। पर आजकल लोगों ने तो तीर्थ को भी पिकनिक स्पॉट बना लिया है, बस घूमने गए हैं। अरे भाई अमरनाथ गए थे, वहां उनके दर्शन किए, बोले हम तो घूमने गए थे, बस थोड़ा भीड़ देख लिए और आराम, मौसम अच्छा था, बरसात हो रही थी, सर्दी थी, ऐसा था ऐसा। फिर क्या मतलब हुआ तीर्थ में जाने का? उल्टे वहां पर कचरा ही बिखेर करके आए, कहीं पर कुरकुरे खाकर फेंक दिए, कहीं बिस्कुट खाकर लिफाफा फेंक दिया, कहीं पानी पीकर बोतल फेंक दी। तो भैया धाम का पुण्य तो कुछ हुआ नहीं और धाम को दूषित करने का पाप अलग अलग है। और फिर हम भी कह देते हैं क्या जाए भैया वहां पर तो गंदगी बहुत है। अरे भैया कोई भगवान तो गंदगी फैला नहीं रहे हैं, या तो तू फैला रहा है, तेरे जैसे और आ रहे वो फैला रहे। कल को कह दो तो कहेगा कि मैंने अकेले फैलाई क्या, तो तुम्हारे जैसे सब सोच रहे हैं, तुम्हारे जैसे ये सोचे कि थोड़ा मैं सुनता रखूं, थोड़ा ये सुनता रखे, तो पूरा धाम पवित्र हो जाएगा। और हमने तो ठाकुर जी कृपा दर्शन किए ही, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हाथ में झाड़ू लेकर के तीर्थों में झाड़ू लगाते हैं, नालियां साफ करते हैं। गुरुदेव भगवान को एक बार देखा, बाहर घूमने गए, सुबह सुबह वापिस लौटे तो एक बर्तन लेकर के आश्रम के आगे नाली बनी हुई है, अब भी है। तो भंडारे होते हैं, कुछ महीने लगोलग खूब भंडारे होते हैं, चावल भात बनता है, तो बचने के बाद में वो लोग नालियों में डाल देते तो वो सड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। बढ़िया लोग आते हैं बाहर से भंडारा करते हैं, बच गया सो भाई नालियों में डाल दिए तो पूरा मोहल्ला दामा कुटी पूरा बदबू होने लग जाता है। तो एक बार गुरु भगवान लौटे सुबह सुबह, तो एक बर्तन लेकर के और वो पूरा कचरा उस बर्तन में डालते और दूर जमुना परली पार फेंक के आते। गुरु भाइयों ने देखा महाराज जी आए नहीं, काफी देर हुई, क्या हुआ? बाहर जाके देखते हैं तो नाली साफ कर रहे हैं। शिष्य बड़े सिद्ध पुरुष थे, बहुत उनकी मान्यता थी। शिष्यों ने कहा महाराज जी आप ऐसे मत करिए, हम कर देंगे। तो कहा तुमको क्या लग रहा है, मैं नाली साफ नहीं कर रहा हूँ बच्चा, मैं तो अपने मन की गंदगी साफ कर रहा हूँ। इस नाली के बहाने से मेरा मन साफ हो रहा है, क्योंकि ये तीर्थ की सेवा है। तो तीर्थ में जाकर के तीर्थ के अंदर सेवा करिए, दान पुण्य करिए, हो सके तो साफ सफाई करिए। तो वो साफ सफाई किसी स्थान की नहीं है, वो आपके हृदय। अब यहाँ पर कोई कूड़ा करकट पड़ा हो, कहीं पर कुछ व्यर्थ का सामान पड़ा हो, तो आकर कुछ सफाई कर दिए, तो इस मंदिर की सफाई नहीं है, आप हृदय की सफाई है। और जब हृदय साफ होता है तभी भैया इसके अंदर भगवान की सूरत दिखाई देती है, अपना स्वरूप दिखाई देता है। दर्पण मेला हो, उस पर धूल जमी हो, तो खुद को कितना ही संवार लो, धुंधले ही दिखोगे, गंदे ही दिखोगे, कि धूल दर्पण पर पड़ी हुई है। आप तो खूब नहाए हैं, खूब अच्छे श्रृंगार स्नान किए हैं, पर दर्पण पर धूल है तो आप उसमें दिखोगे नहीं। आपने दर्पण साफ कर दिया तो आपका जैसा स्वरूप है, आप में इतनी सुंदरता है उसमें दिख पड़ेगी। अर्थात मन रूपी दर्पण जब शुद्ध होता है तो हमारा जो खुद का आत्म स्वरूप है, तो नित्य चेतन शुद्ध स्वरूप है, वो उस मन रूपी दर्पण में दिख जाता है और सबरी बात बन जाती है। परेशानी जब तक है जब तक हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जब व्यक्ति को ये पता लग जाता है कि मैं कौन हूँ, तो फिर ये भी पता लग जाता है कि मेरा कौन है। और अगर मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ तो मेरा कौन है? बोले मेरा वो परम परमात्मा है। दो की बात है, तीसरी कोई बात नहीं। पर इन सब बातों को करने के लिए इतने सब आडंबर होते हैं, भैया शिव पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, उस तीर्थ में जाओ, ये करो ये करो। अर्थात अपना मन शुद्ध करो। मन शुद्ध हो गया तो अपना स्वरूप देखने में आ जाएगा। और बिना अपना स्वरूप जाने विशेष कुछ लगन बनने वाली नहीं। तो श्री सूत जी महाराज इस तरह तीर्थों का वर्णन करते हैं। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अपने पुण्यों के बल से ब्रह्मलोक में वास करके पुण्य क्षय के पश्चात उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेता है। शास्त्रों में इस भारत भूमि की बड़ी महिमा कही गई है। हम आप सामान्य मनुष्य नहीं हैं, जो हमारा जन्म इस भारत की धरती पर हुआ है।
और उसमें भी तीर्थ क्षेत्र में हुआ हो, अच्छे कुल में हुआ हो, तो भैया कहना क्या है। और उसमें अच्छा आचरण बन जाए, जन्म से भारतवासी हो, वर्ण से ब्राह्मण हो, सुनने को शिव कथा हो, लेने को राम जी का नाम हो, तो भैया क्या कल्याण मधुर है। अब क्या कल्याण पड़ोसी घर में मिलता है, पर फिर भी अपने अभागे बने रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, हमारे ये व्याधि, ये समस्या है, कर्म फूट गए। भारतवर्ष में जन्म लेने के बाद में भी, भगवान की नाम, भगवान की कुछ बात जानने के बाद में भी भैया कर्म फूटे हैं, तो ये फूटे रहने के लायक हैं, ठीक होने के लायक नहीं। पापी मनुष्य पाप करके दुर्गति में ही पड़ता है। ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अगर पुण्य क्षेत्र में अच्छा काम बना तो वो अक्षय पुण्य हो जाता है, कभी मिटने न मिटने वाला पुण्य हो जाता है। और वहीं कोई पाप बन गया तो पाप का फल भी न मिटने वाला हो जाता है, और युगों युगों तक जीव को वो तड़पाता रहता है, जलाता रहता है पाप को। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय सूक्ष्म से सूक्ष्म अथवा थोड़ा सा भी पाप नहीं करें। इन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, तभी जाकर तीर्थों का कुछ फल प्राप्त होता है। सिंधु और सतलज अर्थात सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें तो वह कर्म से ब्रह्म पद को पा लेते हैं। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य श्लीला गंगा सोमुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा जी की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। श्रोणभद्र नदी की 10 धाराएं हैं, अर्थात तीर्थों में कभी स्नान करो, पुण्य देने वाला है। पर विशेष ग्रह नक्षत्र हुए, मकर संक्रांति हुए, सोमवती अमावस्या हुए, या विशेष ग्रह वार लगन तिथि हुए, उनमें अगर तीर्थों में स्नान किया जाए तो विशेष पुण्य देने वाले हैं। वैसे तो कभी मौका मिले तो जाकर के गंगा, जमुना, सरस्वती, त्रिवेणी में स्नान करना चाहिए, और उसमें भी कोई महान पर्व हो और तीर्थों में स्नान करने को मिले तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तट भूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाली हो जाती है। और कई बार ऐसे ग्रह नक्षत्र भी बन जाते हैं कि सामान्य धरती, सामान्य गांव के अंदर भी जोड़े का जल भी तीर्थ रूप हो जाता है। कई बार माताएं लोग कुछ पर्व पर स्नान भी करती हैं। उस समय वह स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख स्तोत्र हैं। उनमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के 12 का रेवा के 10 मुख है। परम पुण्य में गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली है। ये रुद्र लोक देने वाली है। कृष्ण वेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक का प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख है। वह ब्रह्म लोक को देने वाली है। पुण्य सलीला स्वर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्म लोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। और जिन जीवों का जन्म तीर्थ क्षेत्रों में होता है या किसी नदी के किनारे होता है, वो महान पुण्य करके अन्य अन्य स्थानों पर पहले रहते हुए पुण्य करके ब्रह्म लोक जाकर के जब वापिस जन्म लेते हैं तो उनका जन्म बड़े बड़े तीर्थों और नदियों के किनारे पर होता है। इसीलिए आम जन से तीर्थों में जन्म लेने वाले मनुष्यों को विशेष माना जाता है। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरिम तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्र लोक की प्राप्ति होती है।
सहा पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाली तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी की जो तट शिव क्षेत्र के अंतर्गत है, वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिव लोक प्रदान करने वाले हैं। नेमी सारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ का जल का पान स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्र मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिव लोक प्राप्त कराने वाली है। ऐसा पूर्व काल में भगवान शिव ने ही कहा है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करे। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब मार्गशीर्ष अगहन के महीने में नर्मदा में स्नान करने से श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा सूर्य और बृहस्पति के धन राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है। जैसा कि ब्रह्मा जी का वचन है, जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थान में सुख भोगने पर अंत में मनुष्यों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य की कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान अथवा तिलोदान पिता और नाना दोनों ही कुल को पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्ण वेणी नदी में किए हुए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद प्राप्त कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करें। ऐसा करने से तत्काल किए हुए पाप निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली है। इन क्षेत्रों के तट पर कितने ही स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। इन दोनों मध्यों में से पुण्यप्रद क्षेत्र है। वहाँ निवास करने वाले विद्वान पुरुष वैसे फल के भागी होता है। सदाचार उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुषों को तीर्थ में निवास करना चाहिए। शास्त्र की कोई बात में कोई संशय नहीं होता है। चाहे कोई ग्रंथ है, कोई पुराण है, चाहे वेद का कोई अंग है, उसकी कोई भी बात में कोई संशय नहीं है कि भैया ऐसा करोगे ऐसा मिलेगा। तो इस बात में कोई तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि संशय की बात ही नहीं है। लेकिन करते हुए फल नहीं मिलता है, इसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि तुम्हारा उस बात में विश्वास की कमी थी कि भैया ऐसा होगा कि नहीं होगा। हमने गंगा जी में स्नान तो कर लिया पर पाप कटे कि नहीं कटे, इस बात में विश्वास नहीं होता है, तभी जीव के पाप शेष रह जाते हैं। अन्यथा शास्त्रों में तो ऐसी ऐसी महिमा आई है कि जो 4 बार गंगा का नाम ही ले लेता है उसके भी सारे पाप दूर हो जाते हैं, पर बात में विश्वास नहीं होता है। लोग वहीं पड़े रहते हैं तो भी पाप में डूबे रहते हैं, क्योंकि उस बात में श्रद्धा नहीं है, बात में विश्वास नहीं है। पर बात में विश्वास हो जाए तो मात्र गंगा का नाम लिया जाए, कुछ देर गंगा का स्मरण कर लिया जाए तो ही महान पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। जो ये आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक जो क्षेत्र है, ये सरल से सरल है और कठिन से कठिन है। अगर इसमें विश्वास है
तो बड़े से बड़े देवता का दर्शन चुटकियों में कर सकते हो। हनुमान जी का दर्शन बातों में ही बातों में हो सकता है। चाहो जो कुछ प्राप्ति आपको विश्वास से हो सकती है, और विश्वास नहीं हो तो बहुत दूर मारेगी, बहुत दुर्लभ मारेगी। विश्वास हो गया कि राम राम करने सब बात होती है, तो कुछ ही देर राम राम किया, सब बात हो गई। और विश्वास नहीं है तो आप कर्म भी करते हो, शरीर से भी कार्य करते हो, फिर भी कई बार कार्य नहीं बनते। और चमत्कार बहुत सुनने में आते हैं उनको। अब आप लोगों को इन बाबा की विभूति में विश्वास है, हरिराम बाबा की विभूति में आपको विश्वास है, तो मात्र विभूति लगाने भर से ही चमत्कार हो जाता है। अरे वहीं आके चूल्हा गिरा के लगा लो, देखो क्या होता है। विराट वही विभूति चूल्हे वाली है, वही यहाँ वाली है, पर मान्यता का फर्क है, विश्वास का फर्क है। चूल्हे वाली से नहा लो तो भी कुछ नहीं होता है, और यहाँ की चिमची भर के लगा लिए तो भी चमत्कार हो जाता है। व्यक्ति की मान्यता और विश्वास का ही सब खेल है। तो जो जो नक्षत्र दिन तिथियों में जिन नदियों का नाम कहा गया है उनमें स्नान करे तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थों में जो वास करना है, व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है, कई शरीर के द्वारा करता है, कई मानसिक पाप है, कई वाचिक पाप है। वाचिक पाप किसी का बोलकर मन दुखा दिया, किसी को गाली दे दी, किसी की निंदा कर दी। मानसिक पाप है किसी के विषय में किसी का अनिष्ट करने के लिए बुद्धि में सोच लिया, और कायिक पाप है शरीर से किसी का बुरा कर दिया। तीर्थ में वास करने से ये तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आप लोग कहो भैया हमको पाप नष्ट करना ही नहीं है, हम तो ऐसे ही रहना चाहते हैं, लेकिन ऐसे तो भले ही रहना चाहो, लेकिन बिना पापों के जाए हुए तुम सुखी नहीं हो सकते हो। अब क्या दुखी रहना चाहते हो? कई बुद्धिमान कह दे भैया तुम अपने तीर्थों को अपनी कथा को लिए बैठे रहो, अपने को तो नहीं धोने अपने पाप, तो पाप तो तुमको नहीं धोने, कोई बात नहीं मत धो। क्या सुखी भी नहीं होना चाहते? क्या दुख दूर करना नहीं चाहते? और अगर सुखी होना चाहते हो, दुख दूर करना चाहते हो, तो पापों को धोना पड़ेगा, पापों को मिटाना पड़ेगा। मनुष्य के जीवन में जो भी दुख दर्द आते हैं उन्हीं के द्वारा किए हुए पापों का फल होता है, जिसके कारण उसके जीवन में वो दुख आते हैं। अब भले ही वो पाप उसके ध्यान में हुए या नहीं हुए, कई बार ऐसे भी होता है, कई कई जन्मों के पाप हावी होकर के उसको लग जाते हैं और पीड़ा देते हैं। कई बार व्यक्ति ने कर्म किए होते हैं, याद भी होते हैं, उनका फल वो भोगता है। और लोग कह भी देते हैं कि महाराज जी हमने ऐसे कर्म किए थे, तब जाकर के ऐसा फल हम भोग रहे हैं। तो जो सुखी होना चाहे वो ये सब प्रयास करके अपने पापों को धो डाले। और सुखी कौन है? दैहिक दैविक भौतिक जिनके जीवन में ये तीनों ताप नहीं है वही सुखी। और ताप आते किस कारण से है? पाप के कारण से। जो भी मनुष्य मन कर्म वचन से पाप करता है उनके कारण से ही जीवन में विकट परिस्थितियां आती है और जीव दुखी होता है, परेशान होता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्र लेप हो जाता है। सब विपरीत बात है। संसार के पाप जाकर तीर्थ में धुला करते हैं, और तीर्थ में किए गए पाप कहीं पर भी नहीं धुलते हैं, अर्थात वो बने ही रह जाते हैं और समय समय पर मनुष्य को परेशान और दुख में डालते रहते हैं। वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ते, कई जन्मों तक वो पाप और कुछ महापाप कहे गए हैं। सामान्य पाप चलो सर दर्द हो गया, बुखार आ गया, एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा, और विशेष पाप जो महापाप है उन पापों का फल विशेष बीमारी, विशेष संकट या अकाल मृत्यु या प्रेत योनि की प्राप्ति या हजारों वर्षों तक नरकों में रहना, ये सब प्राप्ति होती है। लेकिन पापों का भी विभाग है, अलग अलग प्रकार के पाप हैं। एक पाप आपने संसार में किए, संसार में किए, संसार के निमित्त किए, धन कमाने के लिए किए, मान बढ़ाई के लिए झूठ बोला, धन कमाने के लिए झूठ बोला, या संसारिक स्वार्थ के लिए किए, ये सामान्य पाप है।
एक विशेष पाप है, वो पाप है तीर्थ स्थान के पाप, शास्त्र के पाप, ब्राह्मण साधुओं के पाप। अब ये पवित्र स्थान है, देव स्थान है, तीर्थ स्थान है, यहाँ जो पाप बनते हैं वो महापाप होते हैं। तीर्थ में किया गया पाप महापाप है। तो चलो संसार के पाप बन गए तो ऐसी जगह में आकर ऐसे कथा में बैठ करके धुल जाते हैं, पर ऐसी पवित्र स्थान में आकर के कोई पाप बन गया तो भैया वो पाप तो ब्रह्मा जी भी नहीं धो सकते हैं। चाहे सबरी नदियों में नहा लो, चाहे सबरे कुंडों में पड़े पड़े मर जाओ, पर भैया पवित्र स्थानों में जो पाप हो जाते हैं वो पाप धोते नहीं है। इसीलिए कल्याणकामी पुरुष को और जो सुखी रहना चाहता है उसको हमेशा तीर्थों और ऐसे स्थान पे पूर्ण सावधान रहना चाहिए। ऐसे स्थान में बैठकर कभी भी असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, कोई भी अन्य मनुष्य कोई बुद्धि नहीं बनानी चाहिए, किसी भी दोष बुद्धि का विचार तीर्थ स्थान में आकर के नहीं करना चाहिए। यहाँ तो विचार करना चाहिए, यहाँ रहकर मेरे से जितना परिश्रम हो जाए, जितनी सेवा हो जाए, जितनी भक्ति हो जाए वो बहुत, और कोई कार्य नहीं हो। अब भैया बुरा मत मानना, साधु लोग हैं, कोई बात रखते नहीं है। ऐसे स्थानों में बैठ करके जो नशा करते हैं, चाहे वो बीड़ी का होए, चाहे वो हुक्के का होए, वो भी नरक में ले जाने वाला है। गौशाला हुई, मंदिर हुआ, तीर्थ स्थान हुआ, इन सब में इन सब चीजों का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमारा तो क्या लेता है, हम तो पीते नहीं है, हमारा क्या लेता है, पर भैया आपकी भलाई के लिए आपको बता दें। और ऐसी जगह तो आकर खूब तप करना चाहिए, दीवार से बाहर खड़े खड़े 2-4 बीड़ी एक साथ पी आओ, गले हाथ पैर धोकर के आ जाओ, और ऐसी बात करो कि जब तक इस चार दीवारी के अंदर रहेंगे तब तक किसी प्रकार का व्यसन नहीं करेंगे, अन्यथा ये 4 मन की बीड़ी तुमको 4000 लाख वर्ष तक नरकों में डाल देगी। सामान्य सा हुक्का भैया भयंकर नरकों में। और एक बात और ज्ञान की कहें, शास्त्रों में आया है जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करता है उसका कल्याण नहीं होता, जो तंबाकू का सेवन करता है उसका कभी भी कल्याण नहीं होता है। अब या तो शास्त्र झूठे हैं, और या भाई कोई और बात हो, तो कल्याणकामी पुरुष को इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो अन्य मादक पदार्थों का सेवन करते हैं उनकी तो हम चर्चा ही नहीं करते, उनको पता नहीं क्या मिलेगा। पर आप लोग उन लोगों में तो नहीं लगते हैं, खाली हुक्का बीड़ी पीने वाले लगते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपको बताएं, जैसे आप लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, ये जो सफेद कपड़े हैं वैष्णव का पहनावा होता है। तो वैष्णव हमारे, हम भी वैष्णव साधु विरागी हैं, हमारे भी जो साधु पुरुष है वो सफेद कपड़ा ही पहनते हैं। तो ये पहनावा वैष्णव का पहनावा होता है, और जो सफेद कपड़े पहनता है उसको किसी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई कपड़े पहन करके वैष्णव हो जाता है। पर महाराज कपड़े तो सफेद पहने हुए हैं और बीड़ी की चिनगारियां से पूरी जाली बना रखी है, धोती में, कुर्ता में, बाजुओं पर देखते, अरे बाबा ये क्या कर रखो है। बोले बेचारे बता दो, शर्म आए, बोले महाराज जी गर्मी बहुत है तो छेद कर लिए, हवा लगती है। अब छेद का कर लिए, पीता है, ध्यान में रहते नहीं, चिनगारियां गिर गिर करके कपड़ा पूरा छलनी हो जाता है। तो कल्याण चाहने वाले पुरुषों को हर प्रकार के व्यसन का त्याग करना चाहिए, और व्यसन एक ही होना चाहिए, हरि नाम का और हरि सेवा का। कोई व्यसन होवे किसी के जीवन में तो हम तो कहें भोजन का भी व्यसन नहीं हो, पानी का भी व्यसन नहीं हो, व्यसन और आदत कोई बने तो भगवान की सेवा की बने। भैया मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर आज मेरे से गौ सेवा नहीं बनी, आज मेरे से शिव सेवा नहीं बनी, ये मुझे सहन नहीं हो रहा है। तो व्यसन ऐसा लगाओ जो तुम्हारा कल्याण करे। पर हम तो भैया बड़ी कमर तान के लगे हुए हैं कि देखते हैं भगवान हमारा कल्याण कैसे कर देते। खूब बीड़ी पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं, और भगवान को दिखा रहे हैं कि तुम कितना ही प्रयास करो हमारे कल्याण का, पर भैया तुमको नहीं जीतने देंगे, जीत हम ही रहेंगे, नरक में जाएंगे। तुम कितना ही प्रयास करो वो लोग साकेत ले जाने का। तो तीर्थ क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होना चाहिए। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जब से था, कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तब से नष्ट होता है। अर्थात अगर
वाणी से कोई पाप बना है तो आप वाणी से खूब जप करिए तो वाणी का पाप धुल जाता है। और अगर मानसिक पाप कोई बना है तो आप खूब ध्यान करिए, भगवान का ध्यान करिए तो पाप नष्ट हो जाता है। और शरीर से कोई पाप बना है तो खूब उपवास करिए, शरीर को सुखाइए तो शरीर के द्वारा किया गया पाप भी नष्ट हो जाता है। वाचिक पाप जब से था, कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुषों को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थों में निवास करना चाहिए। अर्थात सुख चाहने वालों के लिए बात है, जिसको सुख नहीं चाहिए वो बात ये मत मानना चाहिए, मत सुनना ये बात। पर जिसको सुख चाहिए, शांति चाहिए, संसार में आनंद चाहिए, वो इन सब बातों का पालन करे। सदाचार, सोचाचार, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव जप, गायत्री जप, दान, नान्यत धर्म, धनोपार्जन, अग्निहोत्र आदि की विधि एवं महिमा का वर्णन। तो ध्यान पूर्वक ध्यान देकर के सुनिएगा। ऋषियों ने कहा, सूत जी अब आप शीघ्र ही हमें वह समाचार सुनाइए जिसे विद्वान पुरुष पुण्य लोकों में विजय पाता है। स्वर्ग प्रदान करने वाले धर्म में आचार तथा नरक का नष्ट कर देने वाला अधर्म में आचरणों का भी वर्णन करेंगे। सूत जी बोले, सदाचार का पालन करने वाला विद्वान ब्राह्मण ही वास्तव में ब्राह्मण नाम धारण करने का अधिकारी। जो केवल वेदोक्त आचार का पालन करने वाला ये वेदाभ्यासी है, उस ब्राह्मण की विप्र संज्ञा है। सदाचार, वेदाचार तथा विद्या, इनमें से एक एक गुणों से युक्त होने पर उसे द्विज कहते हैं, जिसमें सवलभ मात्र में ही आचार का पालन देखा जाता है। जिसे वेदाध्ययन का भी कोई काम किया है, जो राजा का सेवक, पुरोहित, मंत्री आदि है, उसे क्षत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। शुद्ध ब्राह्मण वो भी नहीं है जो ब्राह्मण कृषि अथवा वाणिज्य कर्म करने वाला है और कुछ ब्राह्मणोचित आचार का भी पालन करता है, वह वैश्य ब्राह्मण है। तथा जो स्वयं ही खेत जोतता है, ध्यान दीजिएगा, जो ब्राह्मण स्वयं खेत जोतता, हल चलाता है, उसे शूद्र ब्राह्मण जानना चाहिए। जो दूसरों के दोष देखने वाला परद्रोही है, चंडाल ब्राह्मण जानना चाहिए। इसी तरह क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है। जैसे ब्राह्मणों की बात बताई गई, जो ब्राह्मण शास्त्र पढ़ते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो ब्राह्मण है। उसके बाद भी जो अन्य अन्य कार्य करते हैं, खेती करते हैं, बल इत्यादि का प्रयोग करते हैं या बलिष्ठ कोई सेवा करते हैं, वो क्षत्रिय ब्राह्मण है। और दुकान प्रतिष्ठान करते हैं, वो भी वैश्य ब्राह्मण है। और जो खेती जोतते हैं, किसानी इत्यादि कार्य जो ब्राह्मण करते हैं, वो शूद्र ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण होकर के अन्य वर्ण के मनुष्यों की तरह रहते हैं, उनकी देखा देखी करते हैं, उनसे द्वेष करते हैं, धन रखते हैं, वो सब चंडाल ब्राह्मण है। और भाई कोई बुरा नहीं माने, कबीरदास जी की बात याद आती है, भैया हरि न भजे तो भंगी भवरंगी भवरंगी। अगर संसार को देखा जाए तो ना तो कोई ब्राह्मण रह गया है, ना कोई क्षत्रिय रह गया है, न कोई शूद्र रह गया है, सब के सब चंडाल हो गए। पहले इस बात का निर्णय हो जाता था कि भैया अमुक है अमुक है अमुक है, पर वर्तमान में ये है कि किसको भंगी कहें, किसको ब्राह्मण कहें, किसको क्षत्रिय कहें, किसको वैश्य कहें, सब गुड़ गोबर हो गया है। और कबीरदास जी कहते हैं, भैया जो राम राम करता है वो सब ठीक, और जो राम राम नहीं करता वही भंगी है। और एक संत तो कहा करते कि पूरे संसार की जात धोबी हो गई है, पूरे संसार की जात धोबी हो गई है। एक दूसरे की निंदा चुगली में करने में रहते हैं, तो वो उसका मेल धो दिया है, वो उसका मेल धो दिया है, जो मेल निकालता है उसको धोबी कहते हैं। तो सबरी की जात धोबी हो गई है। कबीरदास की वो एक वाणी है, तेरी जात न जानी जाए बलम मेरो सत जतिया। उसी प्रकार या दुनिया की अब जात नहीं जानी जा रही है। जो कार्य भंगी लोग करते थे, नीच पुरुष करते थे, वो श्रेष्ठ वर्ण में आ गए हैं। जो कार्य संसारी भी नहीं करते थे, वो कार्य आजकल के साधु पुरुष करने लग गए हैं। तो भैया सब खुद गोबर हो गया है। अब तो जितना हो सके उतना राम राम करके खुद को बचा लो, खुद तर जाओ, अन्यथा सब एक ही घानी में पीछे जा रहे हैं, सब एक ही रास्ते पर दौड़ रहे हैं।
कल वाली बात पुनः कहें, राम सुरदास जी कहते कि भैया तुलसिया संसार में कोई गगु कोई डोड, डूबन रो सांसो नहीं नहीं तरण रो कोड, कि डूबने का तो दुख नहीं है कि नरक में डूब जाएंगे, भव सागर में डूब जाएंगे, और तरने का कोड नहीं, तरने का चाव नहीं। तो क्या होगा ऐसे मनुष्यों का? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार जो क्षत्रिय हैं उनकी भी कोटि है, जो अपने बल से धर्म की रक्षा करता है और धर्मोचित जो धन मिलता है उसी से वो सुख भोग करता है, वो उत्तम क्षत्रिय है। उसके बाद में तो अन्याय पूर्वक धन का सृजन करता है, बल के अभिमान से लोगों को डराता है, वो सामान्य क्षत्रिय, वैश्य क्षत्रिय, फिर चंडाल शूद्र क्षत्रिय। इसी प्रकार वैश्य और इसी प्रकार शूद्र। विशेष कुछ विस्तार की आवश्यकता नहीं है। राम राम करो, शुद्ध आचरण करो, तो ब्रह्मा जी, शर्मा जी, गुप्ता जी, जाट देवता जो भी हो, अच्छी बात है। और भैया अगर दुर्गुण आ गए हैं तो फिर कुछ ही बने रहो, क्या फर्क पड़ता है? ब्राह्मण हो तो क्या करें, जाट देवता हो तो क्या करें, और वही राम राम करते तो कोई बने रहो। संतों के लिए आदरणीय है, वो श्रेष्ठ हो। क्षत्रियों में भी जो पृथ्वी का पालन करता है वह राजा है, अर्थात पुत्रवत। आजकल क्षत्रिय लोग भी हैं जो राजा बनते हैं, पहले राजा होते, आज विधायक सांसद इत्यादि है। तो राजा बनकर के जो प्रजा का शोषण करते हैं, नहीं कि उनका पोषण करते हैं, वो दुष्ट राजा होते हैं। और जो राजा होकर के अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं वही असल में राजा है। रघुकुल में राजा हुए, राजा दशरथ हुए, अज हुए, चंद्रवंश में बहुत सारे राजा हुए, इन्होंने अपनी प्रजा का पालन संतानवत किया। जैसे माँ अपने बालक का पोषण करती है, वैसे ही राजा को समाज का पोषण करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसे भी आया है कि जो राजा तो बन गया है पर प्रजा का पोषण नहीं करके शोषण करता है, गलियां ठीक से नहीं बनवाता है, ठीक से गांव का काम नहीं करता है, सरपंच बन गया है, तो शास्त्री कहते हैं वो घोर नरक में जाता है। इसलिए भैया या तो चुनाव लड़ो मत, लड़ो तो पहले ही मनसा सुधार दो कि मैं गांव की निष्काम भाव से सेवा करूंगा, अन्यथा यह सरपंच ही तुमको ले डूबेगी। जो राजत्व हीन क्षत्रियों से माने गए हैं, वेश्यों में भी जो धन्य आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय करता है वह वेश्य कहलाता है। दूसरों को वाणी कहते हैं। जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वेश्यों की सेवा में लगा रहता है वही वास्तविक शूद्र कहलाता है। जो शूद्र हल जोतने का काम करता है वह विरसल समझना चाहिए। सेवा, शिल्प और संकर्षण से भिन्न वृत्ति का आश्रय लेने वाला शूद्र दस्यु कहलाता है। इन सभी वर्णों के मनुष्यों को चाहिए कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूरा विमुख हो, सबसे पहले देवताओं का, फिर धर्म अर्थ का, उसकी प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कलेशों का आय व्यय का चिंतन करें। अब भैया बात सबसे पहले कट जाती है, बोले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। अब भैया लोगों को पता ही नहीं है ब्रह्म मुहूर्त किसको कहते हैं। अब उठे तो पता लगे, अब 9 बजे उठ रहे हैं तो उनके लिए तो ब्रह्म मुहूर्त 9 बजे का ही है। इसीलिए संसार के गृहस्थी मनुष्यों को जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठ करके धर्म का विचार करना चाहिए, स्नान करके पूजा पाठ करके फिर चिंतन करना चाहिए, आज मैं क्या श्रेष्ठ कार्य करूं, आज मैं क्या सेवा का कार्य करूं। अब महाराज 9 बजे तो उठ रहे हैं, पड़े पड़े आंख मिनाई खुली, अरे चाय बन गई क्या, चाय लेकर के आओ। अब चाय को देख करके तो आंख खुल रही है, 1-2 कटोरा पी ले, फिर खटिया से उतरते हैं। अब मैया चिल्लाती है, छोरा सूर्य सर पे आ गया, उठ जा। फिर महाराजों के पास फिरते हैं, महाराज जी भाग्य नहीं जग रहा है, कोई भी काम करें काम उल्टा हो जाता है। कहीं पर भी पैसा लगाते हैं व्यापार के लिए, कुछ दिन ठीक चलता है फिर उल्टा हो जाता है। अब महाराज सूर्य नारायण जो भाग्य के दाता हैं, उनके सामने तो तलवे किए हुए 9-9 बजे तक पड़े रहते हो, फिर कहते हो भाग्य नहीं जग रही है, भाग्य फूटेंगे नहीं तो क्या हो। जो संसार में सुखी रहना चाहता है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। और ये सिद्ध बात है, ब्रह्म मुहूर्त में और सायंकाल में देवता, ऋषि, गण, गंधर्व लोग और भगवान शिव के पार्षद घुमा करते हैं। जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भजन पूजन करता है, माला पहनता है, उस पर तो वो कृपा करते हैं।
वरदान देते हैं, बरकत देते हैं, और जो 9 बजे तक पड़े रहते हैं उनको वो श्राप देकर के दरिद्र बना देते हैं, उनको प्रमादी और आलसी बना देते हैं। तो एक तो सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में और एक शाम के संध्या के समय, उस समय मात्र भजन पूजन पूजा पाठ ही करना चाहिए, न नींद लेनी चाहिए और न भोजन करना चाहिए। कई भुक्कड़ होते हैं महाराज, थोड़ा सूर्यास्त हुआ नहीं कि रोटी रोटी चिल्लाने लगे, अरे कहाँ मर गई, क्या कर रही है, पहले रोटी बना, भूख लगती। अब उधर देवताओं का समय हो रहा है, उधर महाराज वो रोटा लेकर के बैठा है। ठीक है, भोजन करना चाहिए, पर उसकी भी शास्त्र में एक मर्यादा कही गई है, एक समयावधि कही गई है। तो इन चारों वर्णों के लोगों को ही कल्याण चाहने वाले तो भाई कल की भांति कुछ देर विश्राम हो जाए और चाय पान जल पान करके आप लोग भी, अब सिद्ध योगी तो हो नहीं कि भैया कहे कि घंटे महादेव जी समाधि लगा लेते हैं, कहे कि 1000 वर्ष तक महादेव जी कथा सुन रहे हैं और अगस्त मुनि बोले जा रहे हैं। तो कुछ देर अपने पैरों को ठीक कर लो, इधर उधर घूम लो और चाय पानी पी लो, फिर दोबारा कथा तो कहीं जा नहीं रही है।